जब से लॉकडाउन लगा है सबको एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर बिजनेस में हमेशा टिके रहना है तो बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। फिर चाहे आपकी एक छोटी सी चाय की टपरी हो या एक बड़ा क्लॉथिंग स्टोर। अच्छा, अब बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है तो वेबसाइट जरूरी है ना। लेकिन जब बात आती है कुछ ऑनलाइन बेचने की, ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की, तो फिर आपको एक ई कॉमर्स स्टोर की जरूरत पड़ती है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी डेवलपर से ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करवाओगे तो कम से कम 40,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना दोगे। ना तो आपको किसी को हायर करने की जरूरत है और ना ही कोडिंग सीखने की जरूरत है। तो अगर आप एक बिजनेस रन करते हो और खुद के बिजनेस के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आप ई कॉमर्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन खोल कर देगी। फ्रीलांसिंग करके तगड़ा पैसा बनाया जाता है। आप क्लाइंट्स के लिए ई कॉमर्स स्टोर बनाकर डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। तो आज हम कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे जिसमें होम पेज कुछ इस तरह का होने वाला है, एकदम खूबसूरत और स्टाइलिश। हेडर में प्रोडक्ट सर्च बॉक्स होगा, बिल्कुल अमेज़न टाइप का। आप कुछ भी टाइप करो, सजेशन से प्रोडक्ट दिखने लगेंगे। आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो। ऐसा खूबसूरत सा प्रोडक्ट पेज हम क्रिएट करने वाले हैं। सेल्स नोटिफिकेशन, कितने लोग प्रोडक्ट को देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लोगो, और जो कुछ भी एसेंशियल फीचर्स होते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर की सेल्स बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट में लाइक करना जब पसंद आए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली हमने अपने चैनल पे मेंबरशिप भी स्टार्ट की है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। नीचे ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके मेंबर बनने के कई सारे फायदे हैं। जैसे कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो सिर्फ मैं अपने मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं तो उसका एक्सेस आपको मिलेगा। या कभी मैं अगर लाइव आता हूं तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो, आप डायरेक्टली मुझसे चैटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर, अगर आप मेंबर बनना चाहें मेरे चैनल के तो नीचे ज्वाइन का बटन, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए फटाफट इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। अब देखो, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो बहुत आसान अगर आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करोगे। मैंने पूरा रोड मैप आपके लिए रेडी किया हुआ है। कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक एक स्टेप को हम कंप्लीट करते जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना के लॉन्च कर भी चुके होगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या दिया है, ई कॉमर्स एसेंशियल्स। ई कॉमर्स एसेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेबसाइट बनाने से पहले आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज को रेडी करो। भाई, किस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप बेचने वाले हो। अगर आपको मोबाइल फोन्स बेचना है तो स्मार्टफोन नाम की एक कैटेगरी बनेगी। अगर आपको कंप्यूटर्स बेचना है, जैसे कि लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स हैं, तो फिर आपको कंप्यूटर नाम की एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अगर आपको कैमरा वगैरह भी सेल करना है तो कैमरा नाम की एक कैटेगरी बन जाएगी। इस तरह से पूरी एक लिस्ट आपको पहले रेडी करनी होगी प्रोडक्ट कैटेगरीज की। आफ्टर दैट आपको प्रोडक्ट नेम, प्राइसिंग लिस्ट और प्रोडक्ट इमेजेस की पूरी एक लिस्ट रेडी करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट देखो बना रखी है। अब इसमें क्या किया है, मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में प्रोडक्ट का टाइटल रखा हुआ है। ये दो डमी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आईफोन 15 प्रो मैक्स और मैकबुक एयर। मान लेते हैं इन दो प्रोडक्ट्स को मुझे अपनी साइट पे बेचना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में ये टाइटल लिख रखा है। इसका प्राइस सेट कर दिया 1,12,000 रुपए, मतलब ये अपने हिसाब से मैंने सेट किया है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, और किस कैटेगरी के अंदर ये वाला प्रोडक्ट जाएगा, स्मार्टफोन नाम की कैटेगरी में जाएगा। तो मुझे स्मार्टफोन नाम की कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी। सिमिलरली मैकबुक एयर है, ये एक लैपटॉप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस कैटेगरी में जाएगा, कंप्यूटर्स में जाएगा। लेकिन कंप्यूटर्स में भी लैपटॉप्स आते हैं, डेस्कटॉप्स आते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, कंप्यूटर्स वाली मेन कैटेगरी रहेगी, उसके अंदर एक सब कैटेगरी बनाऊंगा लैपटॉप वाली, और उसके अंदर इस प्रोडक्ट को हम असाइन करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। देन आफ्टर प्रोडक्ट की इमेजेस हमारे पास होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी कुछ डमी इमेजेस पहले से डाउनलोड कर रखी हैं। जैसे आईफोन की ये वाली इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसे मैं यूज करूंगा। लैपटॉप के लिए ये वाली इमेज मैं यूज करने वाला हूं। एक चीज का आपको और ध्यान देना है, जो भी इमेजेस आप लेने वाले हो अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, उस इमेज का डायमेंशन हमेशा स्क्वायर शेप का होना चाहिए। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, विद 1100 पिक्सल है, हाइट भी 1100 पिक्सल है, मतलब इक्वल विद और इक्वल हाइट है। दैट इज द रीजन इमेज कभी भी क्रॉप नहीं होती है। तो हमेशा जो भी इमेजेस आप यूज करना वो स्क्वायर शेप की इमेजेस ही होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, वेबसाइट एसेंशियल्स। हमें अपने बिजनेस के लिए एक नाम चूज करना होगा। देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप बनाने वाले हो ना, उसका डोमेन नेम तो अलग रहता है। डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम, वो तो अलग रहेगा, लेकिन आपके बिजनेस का एक नाम भी तो रहेगा ना। तो कोई भी एक नाम आपको चूज करना होगा। जैसे कि स्नैपकार्ट एक अच्छा नाम हो सकता है,
क्विक बास्केट हो सकता है, बाय नेस्ट हो सकता है, और भी कई सारे नाम आप चैट जीपीटी से निकलवा सकते हो। अब मान लीजिए आपने अपने बिजनेस का नाम चूज किया है स्नैपकार्ट, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हमें डोमेन नेम भी फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि डोमेन नेम हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल snapcart.com, अगर ये मिल जाता है तो इससे अच्छी खैर कोई बात ही नहीं है। या फिर डोमेन नेम ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि mysnapcart.com, मतलब हमारे बिजनेस नेम से मिलता जुलता रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है snapcart.in, अगर मान लो .com नहीं मिल रहा है तो आप .in भी ले सकते हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है mysnapcart.in। तो आपको ऐसे कुछ डोमेन नेम्स की पहले एक लिस्ट रेडी करनी होती है, फिर हम बाद में चेक करेंगे भाई कि इनमें से कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल है जिन्हें मैं अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ऐसी एक लिस्ट हमें बना के रेडी रखनी होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डोमेन नेम आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। वैसे कई सारी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम 700, 800 या 1000 रुपए पर ईयर की कॉस्ट पे बेचती हैं, बट अभी एक ऐसी वेब होस्टिंग हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जिसमें आपको डोमेन नेम 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। अब बात आती है वेब स्पेस की। देखो, हम जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस भी होंगी, भाई प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी। आप कुछ पेजेस बनाओगे, वहां पे स्टैटिक इमेजेस रखोगे, कंटेंट रखोगे, डेटाबेस बनेगा, ना जाने कितने सारे फाइल्स को आप अपलोड करोगे। भाई इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। अब इंटरनेट पे अगर वेबसाइट चलानी है तो हमें इंटरनेट पे एक स्पेस चाहिए होगा जहां पे मैं अपनी पूरी वेबसाइट का कॉन्टेंट रख सकूं, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड वेब स्पेस। उसे हम कहते हैं वेब स्पेस। वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? वेब होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अब वैसे इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब होस्टिंग प्लान्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ सस्ती हैं लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं है। बट एक वेब होस्टिंग ऐसी है जिसकी सर्विस भी अच्छी है, प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। तो हम यहाँ पे होस्टिंगर वेब होस्टिंग कंपनी यूज करने वाले हैं वेब स्पेस को परचेज करने के लिए। आपको सिंपली मेरा रेफरल लिंक यहाँ पे यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप इस लिंक को यूज करते हो तो अभी राइट नाउ जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है जिसपे 80% ऑफ तो आपको पहले से ही मिल जाता है। प्लस जब आप मेरा रेफरल लिंक यूज करते हो तो एक स्पेशल कूपन कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 90% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट अभी हम एक प्रीमियम प्लगइन भी यूज करने वाले हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 है। वो प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करते हैं। नाउ हम होस्टिंगर के होम पेज पे आ गए। आपको जाना होगा वर्डप्रेस मेन्यू पे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस होस्टिंग। ओके, इसके बाद यहां पे देखो काफी सारे प्राइसिंग प्लान्स दिए हुए हैं, है ना। अब कौन सा प्राइसिंग प्लान आपको चूज करना चाहिए? सबका प्राइस भी अलग अलग है तो फीचर्स भी भाई अलग अलग हैं। जैसे सबसे सस्ता वाला सिंगल प्लान है, 69 रुपीज पर मंथ का पड़ता है, लेकिन ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए सुटेबल नहीं है। आप एटलीस्ट प्रीमियम प्लान जरूर चूज करना, ये सबसे बढ़िया प्लान रहेगा। बट अगर और भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ई कॉमर्स के लिए तो बिजनेस प्लान इज दी बेस्ट प्लान। खैर, अभी हम प्रीमियम प्लान यहां पे चूज करेंगे। इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल है। ब्लैक फ्राइडे सेल पे 129 रुपीज पर मंथ का ये प्लान पड़ रहा है, बट नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ होता है, मतलब 150 रुपए महीने का, कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस प्लान में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है वो मैं आपको समझा देता हूं। 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो, मतलब 100 अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स या नॉर्मल ब्लॉग्स या नॉर्मल वेबसाइट्स आप इस वाले प्लान में बना सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है होस्टिंगर के साथ में। अलॉन्ग विद दैट 100 जीबी का आपको SSD स्टोरेज मिलेगा। टोटल 100 जीबी तक का स्टोरेज मिलेगा, मतलब जितना चाहो उतना कंटेंट अपनी साइट पे अपलोड करो। फ्री डोमेन नेम मिल जाता है, मतलब एक डोमेन एक वेबसाइट के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। उसके बाद फिर 1000 या 800 रुपए के आसपास का रिन्यूअल रहता है, बट फर्स्ट ईयर एटलीस्ट आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। देन आफ्टर यहां पे अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में SSL बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल पे अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है तो गूगल की तरफ से अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपकी वेबसाइट पे SSL इंटीग्रेट होना चाहिए। क्या है SSL? सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे क्या है, एक पैडलॉक सिंबल है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। इस तरह का पैडलॉक सिंबल या यूं कह सकते हैं ताले वाला सिंबल आपकी वेबसाइट पे भी लग के आएगा और यहां पे लिखा होगा HTTPS।
अब चूंकि कनेक्शन सिक्योर यहां पे लिखा हुआ है, मतलब कोई भी कस्टमर अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आएगा तो उसे एक सिक्योरिटी वाला मैसेज यहां पे दिखेगा भी कि हाँ तुम सेफ हो, कोई भी ट्रांजैक्शन मेरी साइट पे करोगे आपके सारे ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर हैं। तो ये फीचर आपको हर एक वेबसाइट के लिए होस्टिंगर पे इस प्लान में मिल जाता है, बल्कि सारे प्लान में ही फीचर मिलता है। फ्री बिजनेस ईमेल्स आप बना सकते हो, हर एक डोमेन के लिए 100 बिजनेस ईमेल्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। वीकली बैकअप्स बन जाते हैं, कई सारे और भी सिक्योरिटी वाले फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बट हाँ, इसमें आपको फ्री सीडीएन नहीं मिलता है। सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट कस्टमर तक डिलीवर होती है। इन केस अगर आपको बहुत फास्ट वेबसाइट चाहिए, बहुत सुपर परफॉर्मेंस चाहिए, देन यू शुड गो विद दिस बिजनेस प्लान। ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 249 रुपीज़ पर मंथ के आसपास पड़ता है, बट इसमें आपको फ्री सीडीएन भी मिलेगा हर एक डोमेन के लिए। खैर, अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो देन यू शुड गो अहेड विद दिस प्रीमियम प्लान। चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ब्लैक फ्राइडे सेल में वेब होस्टिंग लेने का एक बड़ा फायदा और भी है। जैसे मान लो अगले साल रिन्यूअल आएगा इस होस्टिंग का, उस टाइम फिर से ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही होगी, तो फिर से आपको सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे रिन्यूअल हो जाएगा। तो मतलब ब्लैक फ्राइडे डेज में ना ये होस्टिंग लेना बड़ा मतलब अफोर्डेबल रहता है और बड़ा बेनिफिशियल भी होता है। अब यहां पे देखो ड्यूरेशन होता है, पीरियड क्या दिया हुआ है 48 मंथ। 4 साल के लिए अगर आप वेब होस्टिंग सब्सक्राइब करते हो तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है 4 साल की? टोटल 6,192 रुपए टोटल इतना पड़ रहा है। 24,960 रुपए का तो आपको ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल ऑलरेडी चल रही है। अब 6,192 रुपए 4 साल का प्राइस है, मतलब 1 साल का प्राइस कितना पड़ा? तकरीबन 1,550 रुपए के आसपास ही शायद पड़ रहा होगा। हाँ, इतना ही ऑलमोस्ट पड़ता है, तो कोई ज्यादा नहीं है। 1,500 रुपए पर ईयर पे करके अगर आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो, जिसमें एक डोमेन भी फ्री मिल रहा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा अफोर्डेबल और कोई भी वेब होस्टिंग नहीं हो सकती। अगली चीज, इस अमाउंट पे भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा? पहले आपको मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद ये सारा प्रोसेस कर लेना। फिर इस पेज पे आप आओगे, यहां पे हैव अ कूपन कोड पे क्लिक कर देना और यहां पे आपको कूपन कोड टाइप करना है SK10, मतलब SK10। अप्लाई पे क्लिक करने पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। देखो अब प्राइस कितना आ रहा है, 5,572 रुपए 80 पैसे 4 साल की वेब होस्टिंग का। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं हो पा रहा है तो और भी ऑप्शंस हैं। आप यहां पे कम से कम 12 महीने की होस्टिंग ले सकते हो। 1 मंथ की मत लेना, ये बहुत महंगी पड़ती है। अगले महीने फिर से रिन्यूअल करोगे, 600-700 रुपए पर मंथ का रिन्यूअल पड़ता है, वो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं रहेगा। कम से कम 12 मंथ आपको लेना है या फिर 48 मंथ सबसे सही रहेगा। 4 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, फिर 4 साल के बाद ही आपको रिन्यूअल करना है। ये सबसे अच्छी डील रहती है। इसमें आपको फ्री डोमेन तो मिलेगा, 2 महीने की फ्री होस्टिंग मिलती है और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया होगा तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन दिखा देता हूं। वो अभी हम यूज करने वाले हैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट में। elementor.com पे चलते हैं और यहां पे प्राइसिंग में जाएंगे एंड देन पेज बिल्डर प्रो प्लगइन है ना। यहां पे देखो पर मंथ इस प्लगइन की कॉस्ट कितनी आ रही है, तकरीबन $5 पर मंथ, यानी साल की $59 पड़ती है। बट ये आपको मैं एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है जिसकी हेल्प से बिना कोडिंग के आप पूरी वेबसाइट इजीली डिजाइन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो इस प्लगइन को आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ शर्त यही है अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया होगा तभी आपकी सेल ट्रैक होगी। सिर्फ कूपन कोड यूज करने से सेल आपकी ट्रैक नहीं होने वाली है, तो लिंक जरूर यूज कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसके बाद जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप यूपीआई पेमेंट मेथड चूज करते हो जैसे कि फोन पे, गूगल पे वगैरह, तो हो सकता है जो प्राइस आपको यहां पे दिखा रहा है ना, इससे ज्यादा अमाउंट आपको वहां पे दिखा रहा हो और लिख के आएगा ऑटो पे। मान लेते हैं ऐसा हो सकता है 15,000 रुपए लिख के आ रहा हो, 10,000 रुपए लिख के आ रहा हो, तो आपको घबराना नहीं है। एक्चुअल में आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट सेट किया गया है कि होस्टिंगर मैक्सिमम कितना आपसे चार्ज कर सकता है। जब वो रिन्यू करेगा तो मैक्सिमम अमाउंट वहां पे दिखाता है, कटेगा उतना ही अमाउंट जितना यहां पे दिखा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं, इजीली पेमेंट कर देना। और इस बारे में मेरी होस्टिंगर की टीम से बात भी हो चुकी है, तो क्लैरिफिकेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं उनसे। ठीक है, अब जब आप होस्टिंग वगैरह ले लोगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा कि हाँ भाई आपने ये वाला प्लान हमसे परचेज किया है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको उस ईमेल का स्नैपशॉट लेना है, मतलब जो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आया है ना, उसका आपको एक फोटो क्लिक कर लेना है, प्लस जो आपने पेमेंट किया है उसका स्नैपशॉट। वो दोनों चीजें आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी होंगी। मेरी टीम ये वेरीफाई करेगी पहले कि हाँ भाई आपने हमारा लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है या नहीं। अगर आपकी सेल ट्रैक हुई होगी तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक्टिवेट किया जाएगा। उसके लिए आपके वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स भी चाहिए
चाहिए होगा, लेकिन हाँ वो आपको भेजना सेम व्हाट्सएप नंबर पे ही, तो मेरे टीम मेंबर आपको बता देंगे। ठीक, अब होस्टिंग तो हमने ले ली है, वेब स्पेस हमने ले लिया, अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा? मैंने आपको बोला था ना फ्री वाला डोमेन नेम भी इसमें मिलता है। तो उसके लिए आपको सिंपली न्यू टैब में टाइप करना है hostinger.in। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, इस पे क्लिक करना और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट। अब फ्री वाला डोमेन नेम आपको कैसे मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे दिया होता है डोमेन्स मेन्यू, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। इस वाले पेज पे आप आ जाओगे। अब जो आपने 4, 5, 6 जितने भी डोमेन नेम लिख रखे हैं ना, सबको एक एक करके चेक करो। जो भी डोमेन नेम आपको मिल जाए कि हाँ भाई ये अवेलेबल है, उसको फटाफट हमें ले लेना है। सबसे पहला डोमेन है snapcart.com, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा snapcart.com। सर्च पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है? snapcart.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, किसी और ने पहले से ले रखा है तो हम नहीं ले सकते। बट एक ऑल्टरनेटिव आ रहा है मेरे सामने, mysnapcart.org, ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। .org ई कॉमर्स वेबसाइट में जमेगा नहीं, .in चलेगा, .com चलेगा। ठीक, तो ये वाला डोमेन नेम तो नहीं है। अगली चीज क्या है? हमारे पास डोमेन नेम था mysnapcart.com। देखते हैं भाई ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये आप देखो, ये वाला डोमेन नेम भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमें नहीं मिलेगा। अगला डोमेन नेम चेक करते हैं snapcart.in एंड देन सर्च पे क्लिक करेंगे, ये भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। देन mysnapcart.in देखते हैं ये अवेलेबल है क्या। देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है, mysnapcart.in किसी ने नहीं ले रखा है, तो ये डोमेन नेम हम ले सकते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है भाई? अमाउंट दिखा रहा है ₹1 फर्स्ट ईयर चार्ज करेगा, फिर मतलब 2 साल का अगर मैं प्लान लेता हूं शायद 800-900 रुपए के आसपास का पड़ेगा। ये अमाउंट मुझसे क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपने अभी तक फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम नहीं किया है, तो यहां पर आपके पास एक बटन आ रहा होगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री, उस पर क्लिक कर देना। आपका डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। एक फॉर्म आएगा आपके सामने, उसमें आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह को फिलअप करना होता है। 2 मिनट के अंदर डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। हमने वेब स्पेस ले लिया, हमने डोमेन नेम ले लिया, हमारे प्लान के हिसाब से ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। अगला स्टेप क्या है? चूज अ नो कोड वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस। अब देखो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो 2 तरीके हैं वेबसाइट बनाने के। एक तरीका बड़ा मुश्किल है भाई, आप कोडिंग सीखो, फिर कोडिंग लिख करके ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, बहुत मुश्किल है, सालों साल लग जाएंगे, शायद कोडिंग आप सीख भी नहीं पाओगे। दूसरा बहुत आसान तरीका है आज की डेट में, वर्डप्रेस सीख करके वर्डप्रेस की हेल्प से आप पूरी वेबसाइट बना लो। मतलब वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना कोडिंग के आप पूरा ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हो। और इस वीडियो को बस प्रॉपर तरीके से देख लो, खत्म होने तक आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना के रेडी भी कर दोगे। तो वर्डप्रेस हमें इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर, ताकि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकें। अब मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, डोमेन नेम है vivophonereview.com। ये एक डोमेन नेम मेरे पास पहले से पड़ा है, तो इसको मैं यूज करूंगा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। अभी यहां पे क्या लिख के आ रहा है? एक होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज लग के आ रहा है इस डोमेन पे। मुझे इस डोमेन पे अपनी वेबसाइट दिखानी है, तो पहले क्या करेंगे? हम वेबसाइट्स में जाएंगे। यहां पे देखो एक बटन आएगा अभी ऐड वेबसाइट का, इस पर मुझे क्लिक करना है एंड देन आई हैव टू चूज वर्डप्रेस। नाउ इस पेज पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी होती हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो भाई, वेबसाइट में लॉगिन भी तो करोगे ना एज अ एडमिन, ताकि आप प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सको, ऑर्डर्स को मैनेज कर सको और वेबसाइट में कोई भी चेंजेस वगैरह कर सको। तो वो लॉगिन डिटेल्स आपको यहाँ पे पहले क्रिएट करनी होती हैं। जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो यहाँ पे टाइप कर देना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। अब ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो? क्या बिजनेस या सर्विसेज के लिए वेबसाइट बनानी है या ऑनलाइन स्टोर बनाना है? ई कॉमर्स वेबसाइट एक तरह का ऑनलाइन स्टोर ही होता है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर को चूज करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे कुछ थीम्स वगैरह सजेस्ट कर रहा है। थीम्स बेसिकली स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करेगा भाई कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी। तो फिलहाल अभी हम कोई भी थीम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, सिंपली बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे आप क्लिक कर देना। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम थीम कैसे यूज करते हैं और कैसे इंस्टॉल की जाती है। ये कह रहा है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग से बनाना है, कौन सी थीम आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो फिलहाल आप ऐड ब्लैंक साइट पे क्लिक करोगे। अब कुछ प्लगइन्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। ये प्लगइन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करने का काम करते हैं। जैसे एक प्लगइन है वू कॉमर्स,
इस प्लगइन को हमें यूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। मैं चाहता हूँ कि आप मैनुअली इसको खुद से इंस्टॉल करना सीखो, तो फिलहाल अभी इस प्लगइन को हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये एक शॉपिंग कार्ट प्लगइन है। इसी तरह से कुछ और भी प्लगइन्स यहाँ पे आ रहे हैं, फिलहाल इन सब को हम छोड़ देंगे। डी सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है भाई किस डोमेन के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो या वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। मेरा डोमेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है vivophone.review.com। आपको आपका डोमेन दिखाई देगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। और अभी जो यहाँ पे एक होस्टिंगर का पेज दिख रहा है ना, अब इसके बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट मुझे दिखाई देगी। मीनवाइल अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कर दीजिए। और हाँ, मैंने रिसेंटली मेंबरशिप प्लान्स भी स्टार्ट किए हैं, तो नीचे ज्वाइन नाउ का बटन दिया हुआ है। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हो। कुछ मेंबर ओनली पर्क्स हैं जो आपको मिलेंगे, जैसे कि मैं लाइव जब आता हूँ तो भाई मेंबर्स के साथ ही कनेक्ट होता हूँ। आप डायरेक्टली मुझसे लाइव कनेक्ट भी हो सकते हो, लाइव चैट वगैरह कर सकते हो। कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो सिर्फ मैं अपने मेंबर्स के साथ ही शेयर करूंगा। कुछ ऐसा कॉन्टेंट है जो सिर्फ मेंबर्स को ही देता हूं। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन बटन पे क्लिक करने पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। आप चाहें तो मेंबर भी बन सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। वर्डप्रेस बस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो ही गया है एंड हियर वी गो। सो अभी आप देखो यहाँ पे अगर आपको ये वाला पेज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वर्डप्रेस आपके डोमेन पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो राइट नाउ यहाँ पे मेरा डोमेन नेम क्या दिया हुआ है, vivophone.review.com। एक काम करते हैं, वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हुआ है ना, तो इस वाले पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये आप देखो, इससे पहले होस्टिंगर का पेज आ रहा था, अब यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ रही है। लिखा है ब्लॉग, क्योंकि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट ब्लॉग ही बनता है। एक डमी पोस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डमी फुटर बन गया है, डमी हेडर भी यहाँ पे बन गया। आई नो ये उतनी बढ़िया वेबसाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बहुत अमेजिंग बनाने वाले हैं। अभी इतना आपको समझ में आया है ना? कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे अपने स्टोर को सेटअप करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक थीम इंस्टॉल करनी होगी। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं? सबसे पहली चीज, आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना होता है। कैसे लॉगिन करते हैं? जो भी आपका डोमेन नेम है आप वो टाइप करोगे, आगे लगाओगे / देन WP-admin। ये आपको टाइप करना होता है। जैसे आप एंटर पुश करोगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? सेम जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। मेरा ऑटो फिल्ड है, मैं सीधे अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूं। तो ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, क्या लिख के आ रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये एरिया एडमिन पैनल कहलाता है। यहीं से आप पूरी वेबसाइट क्रिएट करोगे, पूरी वेबसाइट को मैनेज करोगे। ये वाला जो एरिया है ना, ये तो सभी को दिखाई देगा, हमारे कस्टमर्स को दिखेगा, पब्लिकली अवेलेबल होता है। इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड और ये वाला कहलाता है बैक एंड, या इसे हम एडमिन पैनल भी कह सकते हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। अपीयरेंस में आपको थीम्स पे जाना होगा। तो अभी यहाँ पे 3 थीम पहले से दिख रही हैं। एक 2023 नाम की थीम है, 2024 नाम की थीम है और 2025 नाम की थीम है। यहाँ पे 2025 नेम की जो थीम है वो अभी एक्टिव है। मतलब अगर 2025 नाम की थीम को एक्टिवेट किया जाए तो ब्लॉग ऐसा दिखाई देता है, मतलब वेबसाइट ऐसी दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पे 2024 को एक्टिवेट कर दूं और फिर अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करके देखूं तो देखो डिजाइन चेंज हो गया है ना। इसी तरह से अगर मैं 2023 को एक्टिवेट करूं और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करूं तो इस पेज का डिजाइन फिर से चेंज हो गया। मतलब थीम ये डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। तो अब चलते हैं, एक नई थीम इंस्टॉल करते हैं। ऐड न्यू थीम पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे एक थीम दिख रही होगी आपको, एस्ट्रा थीम। ये वाली थीम यहां पे दिख रही है ना, इसे हम यूज करने वाले हैं। अगर आपको यहां पे एस्ट्रा नहीं दिखाई देती है तो सेम नाम को आप सर्च बॉक्स में टाइप करना, तो ये वाली थीम आपके सामने आ जाएगी। फ्री थीम है, लाइट वेटेड थीम है। पहले मैं आपको ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इस थीम को यूज करके, और उसके बाद एक कमाल की प्रीमियम ई कॉमर्स थीम हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आप एक क्लिक में 130 से भी ज्यादा बनी बनाई ई कॉमर्स वेबसाइट्स को इंपोर्ट कर पाओगे। बट पहले ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। ऑल राइट, सो अभी राइट नाउ कौन सी थीम एक्टिव है? एस्ट्रा थीम एक्टिव है। अब मैं फिर से इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। ये देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। आई नो अभी भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको हम पूरी तरह से कस्टमाइज बाद में कर भी सकते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से थीम तो इंस्टॉल हो गई है। अगला स्टेप क्या है? इंस्टॉल अ शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। शॉपिंग कार्ट क्या होता है?
शॉपिंग कार्ट एक तरह का प्लगइन है बेसिकली, जिसे आप जैसे ही अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे, ये एक बोरिंग से दिखने वाली वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स वाले फीचर्स आ जाते हैं। अभी बैकएंड में यहां पे देखो, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है ना, यहां पर अभी कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां से हम प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकें, और ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें प्रोडक्ट्स ही क्रिएट करने हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। वो कैसे आएगा? जब मैं शॉपिंग कार्ट प्लगइन को एक्टिवेट करूंगा। तो हमें जाना होगा प्लगइन्स में। पहले हम चलते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो कुछ प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड मिलेंगे, जैसे होस्टिंगर एआई है, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग है, और एक प्लगइन है लाइट स्पीड कैश। तो फिलहाल एक काम करते हैं, ऐसे प्लगइन्स जिनकी हमें ई कॉमर्स डेवलपमेंट में ज़रूरत नहीं है उन्हें हम यहाँ से हटा देंगे। जैसे कि होस्टिंगर एआई है, ये वाला प्लगइन है और ये वाला प्लगइन है। इन तीनों प्लगइन्स को हम यहाँ से पहले डीएक्टिवेट करेंगे, बाद में डिलीट करेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया इनको, बल्क एक्शन पे जाना है, डीएक्टिवेट पहले क्लिक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो तीनों प्लगइन्स यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गए। फिर से तीनों को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, बल्क एक्शन में चलते हैं, डिलीट पे जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये यूजलेस प्लगइन्स अब हमारी वेबसाइट से कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे प्लगइन्स नहीं आ रहे। इस वाले मैसेज को भी हम बंद कर देते हैं। ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपके ब्राउजर की कैश मेमोरी क्लियर करने में काम करता है। कैश मेमोरी एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है जो बेसिकली आपकी वेबसाइट की स्पीड को सुपर फास्ट बनाती है। बट कई बार इसके ड्रॉबैक्स भी सामने आते हैं कि भाई प्रीवियस वर्जन ही बार बार दिखता रहता है। तो कभी भी अगर आपको मैं कहूंगा भाई कैश मेमोरी क्लियर करनी है, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपकी वेबसाइट में ये वाला प्लगइन एक्टिव होना चाहिए। फिर यहां पे आपको ये आइकन दिखाई देगा, इस पे आप जैसे माउस रखोगे यहां पे ऑप्शन आता है पर्ज ऑल, बस इस पे क्लिक कर देना, आपकी साइट की कैश मेमोरी कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, अब ऐड न्यू प्लगइन पे मैं क्लिक करूंगा और शॉपिंग कार्ट प्लगइन को पहले सर्च करूंगा, बाद में इंस्टॉल करके एक्टिवेट करूंगा। सर्च प्लगइन्स पे मुझे टाइप करना है वू कॉमर्स, ऑल वन वर्ड, कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा। वू कॉमर्स एक ऑफिशियल शॉपिंग कार्ट प्लगइन है वर्डप्रेस इंडस्ट्री में, जिसमें आपको सारे ई कॉमर्स वाले फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करना है, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करना है, शिपिंग प्राइस है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, सारी चीज़ें आपको इस प्लगइन के अंदर मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलता है। थोड़ी देर वेट करते हैं, ये आ गया देखो प्लगइन वू कॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या है? ये इनका जो डेवलपर है ना, उनकी कंपनी का नाम होगा। 8 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब 8 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पे राइट नाउ वू कॉमर्स प्लगइन यूज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग्स ही सबने दे रखी है, 4,500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को पहले हमें एक्टिवेट करना होता है, बाद में इस प्लगइन को हम सेटअप करेंगे। तो हमारे प्लान के हिसाब से अभी मैं शॉपिंग कार्ट प्लगइन को पहले इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर रहा हूँ, फिर जनरल सेटिंग्स में जाके कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड इनेबल करेंगे। कुछ और भी जनरल सेटिंग्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, सो इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑलराइट, जब आप फर्स्ट टाइम इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हो अपनी साइट पे, तो इस तरह का एक सेटअप विजार्ड आपके सामने आएगा। सेटअप माय स्टोर पे आपको क्लिक करना होता है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जैसे कि विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। इसको एज इट इज छोड़ देना, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टोर का नाम पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं स्टोर का नाम रख देता हूँ, एक्स स्टोर नाम रखते हैं, चलो ठीक है, एक्स स्टोर। जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा वो आप यहाँ पे चाहो तो लिख देना। देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू यू वांट टू सेल, किस तरह के प्रोडक्ट आखिर आप बेचने वाले हो। मैं यहाँ पे चूज करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। इसके बाद स्टोर भाई कहाँ पे लोकेटेड है, बाय डिफॉल्ट इंडिया महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्टेड है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा MADH, ये आ गया मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना, देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होता है। कुछ एसेंशियल फीचर्स आपको रेकमेंड कर रहा है ये, फिलहाल हमें किसी भी फीचर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो स्किप दिस स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है, बस हो गया। ये प्लगइन तो हमारा सेटअप हो गया है। अब कुछ जनरल सेटिंग्स हम देखने वाले हैं। देखो, जैसे ही मैंने वू कॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे एक हमारे पास ऑप्शन आ गया वू कॉमर्स का, दूसरा आ गया प्रोडक्ट्स का, तो यहां से हम प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। एक पेमेंट्स का ऑप्शन आ चुका है, एक एनालिटिक्स का आ गया और एक मार्केटिंग का आ गया। तो ये 5 ऑप्शंस आपको वू कॉमर्स प्लगइन की वजह से ही मिलते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम वू कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हो और जब आप पेजेस में ऑल पेजेस पे जाओगे, तो कुछ पेजेस बाय डिफॉल्ट आपको यहां पे मिलते हैं, जैसे कि कार्ट पेज है, चेकआउट पेज है, माय अकाउंट है, रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी और शॉप पेज है। ये 5 एसेंशियल पेजेस होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो मेक श्योर इन पेजेस को आपको डिलीट नहीं करना है।
एक पेज और है प्राइवेसी पॉलिसी। जब वर्डप्रेस हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज अपने आप बन जाता है। ठीक, तो ये कुछ पेजेस यहाँ पे हैं, हम नए पेजेस भी बाद में ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके। अच्छा, एक चीज और है कि जब आप वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो साइट है वो कमिंग सून मोड में चली जाती है। क्या लिख के आ रहा है? कमिंग सून लिख के आ रहा है। अभी राइट नाउ इस मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में मैं एडमिन में लॉग्ड इन हूं, है ना, और सेम ब्राउजर में अपनी इस वेबसाइट को चेक कर रहा हूं तो यहां पे कमिंग सून वाला पेज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको कॉपी कर लूं अपने डोमेन नेम को और प्राइवेट विंडो ओपन करूं और फिर सेम डोमेन अगर मैं ओपन करूंगा ना, चूंकि प्राइवेट विंडो में लॉग्ड इन नहीं हूं मैं, तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है? पार्डन आवर डस्ट, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग अमेजिंग, चेक बैक सून। एक कमिंग सून पेज यहां पे आ रहा है। मतलब जब तक आप साइट डेवलप कर रहे हो तब तक कस्टमर्स को यहां पे कमिंग सून पेज ही दिखता रहेगा, बट इस पेज को आप जब चाहो तब हटा भी सकते हो। मतलब अपनी साइट को आप लाइव भी कर सकते हो। कैसे लाइव करते हैं? हम वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वूकॉमर्स में आपको सेटिंग्स में जाना होता है और सेटिंग्स में देखो यहां पे क्या दिया है? साइट विजिबिलिटी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहां पे ऑप्शन दिखाई देगा कमिंग सून का। तो अभी राइट नाउ कमिंग सून एक्टिव है। अगर आप अपनी साइट को लाइव करना चाहते हो तो लाइव पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। अब जब मैं फिर से प्राइवेट विंडो में जा करके अपनी साइट को ओपन करूंगा तो साइट ओपन हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ भी देखो आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ जनरल सेटिंग्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। जनरल पे चलते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको अपने स्टोर का या अपने बिजनेस का एड्रेस फिल करना होता है। मतलब जहाँ भी आपका स्टोर लोकेटेड है वो सारा एड्रेस यहाँ फिलअप कर देना। जिप कोड, पिन कोड जो भी है सब यहाँ पे टाइप कर देना। यहाँ पे पूछ रहा है सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज। आप जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो क्या वो सारे कंट्रीज में बेचो ग्लोबली या सिर्फ आपको इंडिया में बेचना है? अगर हर कंट्री में बेचना है तो यहां पे इसको एज इट इज छोड़ देना। अगर आप सिर्फ इंडिया में बेचना चाहते हो तो यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज एंड देन उस कंट्री का नाम आपको यहां पे टाइप करना होता है। जैसे इंडिया में यहां पे टाइप करूंगा तो अब सिर्फ इंडिया के ही कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे, उसके अलावा कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हो, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहां पे टैक्स वाले सेक्शन को इनेबल कर देना। कूपन कोड अगर आपको यूज करना है तो कूपन कोड का सेक्शन भी यहां पे दिया हुआ है। देन करेंसी, आप किस करेंसी में प्रोडक्ट्स को सेल करोगे? बाय डिफॉल्ट इंडियन करेंसी पहले से सेलेक्टेड है। अगर आपको यहां पे यूएस डॉलर्स करना है तो क्लिक करो और यहां पे यूएसडी हम टाइप कर देते हैं। देखो यूएस डॉलर्स आ गया। तो फिलहाल इंडियन करेंसी हम यहां पे रखेंगे एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो एक छोटी सी सेटिंग तो हमने यहां पे कर ली है। अब कई सारे और भी चीजें जैसे प्रोडक्ट्स टैब है, टैक्स है, शिपिंग है, इसमें हम बाद में आएंगे। पेमेंट्स पे चल के पहले हम कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड इनेबल कर लेते हैं। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट वूकॉमर्स में 3 पेमेंट मेथड पहले से दिए होते हैं। एक है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, दूसरा है चेक पेमेंट्स और तीसरा है कैश ऑन डिलीवरी। अभी कैश ऑन डिलीवरी को यहां से इनेबल कर लो। इसके बाद फिनिश सेटअप पे चलना होता है और यहां पे मेक श्योर ये इनेबल ही होना चाहिए। टाइटल में अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी हटा के पे ऑन डिलीवरी करना है तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो पे ऑन डिलीवरी। तो आप चेकआउट पेज पे कस्टमर को पे ऑन डिलीवरी ही दिखाई देगा। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से फिलहाल अभी हमने जनरल सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर किया है थोड़ा बहुत, बाकी और आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं? अब प्रोडक्ट की डीलिंग वाली बात आ रही है ना। प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाने के लिए वापस आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। यहां पे आप देखो प्रोडक्ट्स वाला टैब दिया हुआ है। जैसे आप इस पे माउस रखोगे, माउस रखने को हम कहते हैं माउस होवर करना। ठीक, माउस होवर किया तो यहां पे दिखाई देगा कैटेगरीज। ठीक, इस पर क्लिक करोगे एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट पहले से ही अनकैटेगराइज्ड नाम की एक प्रोडक्ट कैटेगरी बनी होती है। नई प्रोडक्ट कैटेगरी अगर आपको बनानी है तो उसका नाम आप यहां पुट कर दो। जैसे मैं यहां पुट कर देता हूं SMARTPHONES, स्मार्टफोन्स। ठीक, इसके बाद इन सारी चीज़ों का एज इट इज छोड़ देना। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक कर दिया। स्मार्टफोन्स नाम की एक कैटेगरी तो हमारी बन गई है। दूसरी कैटेगरी मुझे बनानी है कंप्यूटर नाम की, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा COMPUTERS, कंप्यूटर्स। ठीक, इसके बाद फिर से ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं तो कंप्यूटर्स नाम की कैटेगरी बन गई। अब मैं चाहता हूं कंप्यूटर्स वाली कैटेगरी के अंदर 2 सब कैटेगरीज बन जाएं। भाई कंप्यूटर में तो डेस्कटॉप भी आते हैं, लैपटॉप्स भी आते हैं, तो मैं चाहता हूं एक डेस्कटॉप नाम की कैटेगरी भी बने, एक लैपटॉप नाम की भी बने, और दोनों की दोनों कैटेगरीज इस कंप्यूटर की सब कैटेगरीज होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर आनी चाहिए। तो वो कैसे बनाते हैं?
पहले मैं यहाँ पे नाम दूंगा LAPTOPS लैपटॉप्स। अब इस कैटेगरी को कंप्यूटर्स की अगर सब कैटेगरी बनाना है तो कंप्यूटर वाली कैटेगरी को इसकी पेरेंट कैटेगरी असाइन करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है। ये पेरेंट कैटेगरी दिया है, यहाँ पे आप कंप्यूटर्स को चूज कर लेना। जब आपने पेरेंट कैटेगरी में कंप्यूटर चूज किया है तो मतलब लैपटॉप जो है इसका पेरेंट ये हो जाएगा, कंप्यूटर्स हो जाएगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो कंप्यूटर के नीचे एक लाइन बन के आ गई और लिखा है लैपटॉप्स, मतलब कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप आ रही है। इसी तरह से DESKTOPS डेस्कटॉप्स, या फिर से पेरेंट कैटेगरी क्या है, कंप्यूटर से, एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब मान लो एक कैटेगरी और बनानी कैमरा की है ना, लेकिन वो कंप्यूटर्स के अंदर नहीं जाएगी, तो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं CAMERAS कैमरास, एंड पेरेंट कैटेगरी में आपको कर देना है नन, मतलब इस कैटेगरी का कोई भी पेरेंट नहीं है, ये खुद में एक मेन पेरेंट कैटेगरी बनने वाली है। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, कैमरास नाम की एक मेन कैटेगरी बन के आ गई। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाते हैं। आप जितनी चाहो उतनी प्रोडक्ट कैटेगरीज यहां पे बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूंगा, अनकैटेगराइज्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट कैटेगरी होती है। तो हमारे प्लान के हिसाब से 3 स्टेप्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगला स्टेप है डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट बनाना है। 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। ये सिंपल प्रोडक्ट क्या है, वेरिएबल प्रोडक्ट क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। यहां पे काम करता हूं मैं, वापस डैशबोर्ड में पहले चलता हूं, इस वाले स्क्रीन पे आ गया। ठीक, नाउ नया प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना है। इसके लिए प्रोडक्ट पे माउस होवर करोगे आप, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रोडक्ट। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वूकॉमर्स में बहुत आसान है प्रोडक्ट क्रिएट करना। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आप इस वाले बॉक्स के अंदर टाइप करोगे। तो एक्सेल शीट में मेरे पास प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, ये रहा टाइटल। इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहां पे टाइटल को मैंने पेस्ट कर दिया। पहला काम ये हो गया। दूसरी चीज, ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C करके, और वापस चलते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। आप चाहो तो और भी डिस्क्रिप्शन यहां पे इस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक, ये कंप्लीटली अप टू यू है। देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये है प्रोडक्ट डेटा टैब। मेक श्योर बाय डिफॉल्ट पहले से यहां पे सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्टेड रहेगा, इसको अभी एज इट इज छोड़ देना। अब क्या दिया हुआ है, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। यहां पे आप प्रोडक्ट का प्राइस पुट करते हो। जैसे हमने प्राइस क्या सेट किया हुआ, 1,12,000 रुपए के आसपास सेट किया है ना, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा 1,12,000। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब आगे चलते हैं। नीचे क्या दिया है, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसको मैंने यहां से कॉपी किया, वापस चलते हैं और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पेस्ट कर दिया, है ना। इतना तो हमने कर लिया है। अब राइट हैंड साइड पे यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरीज दी है। किस कैटेगरी के अंदर हमारा ये आईफोन जाने वाला है, उस कैटेगरी को आप यहां पे सेलेक्ट कर दो। स्मार्टफोन्स में ही तो जाएगा ना ये। ठीक, देन आफ्टर प्रोडक्ट इमेज, यहां पे आप प्रोडक्ट की फोटो लगाओगे, जो मेन इमेज आपको दिखानी है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैंने क्लिक किया। अब इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। अपलोड फाइल्स में आपको जाना है, सेलेक्ट फाइल्स पे आप क्लिक करोगे और जहां पर भी आपने फोटोज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दोगे। जैसे मेरे पास आईफोन की 4 फोटोज हैं, एक साथ में चारों को पहले सेलेक्ट कर लेता हूं एंड देन ओपन पे क्लिक किया, तो ये मीडिया लाइब्रेरी में यहां पे दिखने लग जाती हैं। हमने अपलोड किया था अपलोड फाइल्स में जाके, जब अपलोड हो जाएगी तो मीडिया लाइब्रेरी में इस तरह से सारी इमेजेस दिखने लग जाती हैं। अब एक इमेज ये वाली हमने सेलेक्ट किया है एज द मेन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, ये हमारी मेन इमेज आ गई। अगर आपको और भी गैलरी इमेजेस या और भी रिलेटेड इमेजेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपलोड करनी है तो आप सिंपली जाओगे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे। जो भी रिमेनिंग इमेजेस आपको सेलेक्ट करनी है उसे आप इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे कंट्रोल बटन दबा करके। ठीक, ऐसे, एंड देन ऐड टू गैलरी पे क्लिक किया तो 3 रिलेटेड इमेजेस यहां पे आ गई। बस इतना करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना होता है, हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। देखो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, प्रोडक्ट पब्लिश्ड, व्यू प्रोडक्ट। न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। ये प्रोडक्ट की इमेज है। जूम इन फीचर बाय डिफॉल्ट वूकॉमर्स में आपको मिल जाता है, हालांकि ये मिला किसकी तरफ से, एस्ट्रा थीम की तरफ से है, बट हाँ जूम इन फीचर मिल ही जाता है अगर आपकी हाई रेजोल्यूशन इमेज है। दूसरी चीज, यहां पर देखो कैटेगरी का नाम इस तरह से लिख के आ रहा है, ये टाइटल हो गया, ये प्राइस आ गया,
ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने लिखा हुआ था ना वो यहाँ पे आ रहा है। और ये क्वांटिटी बॉक्स और ऐड टू कार्ट बटन है ना, ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही वूकॉमर्स की तरफ से लग जाता है, ये हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे सारे रिलेटेड इमेजेस हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो इमेज चेंज हो गई है, इस पर क्लिक करेंगे इमेज चेंज हो गई, मतलब काफ़ी प्रोफेशनल देखो लग रहा है ना ये। देन आफ्टर यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, ये जो पेज है ना ये सिंगल प्रोडक्ट पेज कहलाता है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह का ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की इमेज आएगी, राइट हैंड साइड पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ऐड टू कार्ट बटन आता है और नीचे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आता है। अच्छा, अब एक चीज और है, जैसे यहां पे देखो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ना, लाइंस के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहा है, उतना बढ़िया ये लग नहीं रहा है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? वापस चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे। नाउ यहां पे हमने नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था ना, ये लिखा था, देखो यहां पे भी एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, लेकिन जब आप कर्सर क्लिक करने की कोशिश करोगे ना तो यहां पे कर्सर आता नहीं है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? पहले आप बैक स्पेस दबाओ तो जो नीचे वाली लाइन थी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद शिफ्ट की के साथ आप एंटर पुश करोगे ना तो गैप कम हो जाता है, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ये। सिमिलरली मेमोरी के आगे मैंने कर्सर रखा है, बैक स्पेस दबाऊंगा और शिफ्ट की के साथ एंटर, इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। एंड एट लास्ट मॉडल नेम जो लिखा है इसके साथ भी सेम ऐसा करेंगे। ये छोटे छोटे फिक्सेस मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इंटरनेट पे आपको नहीं बताएगा। देन अपडेट पे क्लिक करना होता है। फिर से इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देखो काफी सही लग रहा है ना ये। अब इस प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग करके देखते हैं। तो मैं सिंपली इस प्रोडक्ट पेज का लिंक यहां से पहले कॉपी करूंगा, चलते हैं प्राइवेट विंडो में, यहां पे फिर से इस पेज को ओपन करते हैं। अब मान लीजिए एज अ कस्टमर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता हूं, तो इस वाले पेज पे पहले मैं आ जाऊंगा, ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोडक्ट कार्ट पेज पे ऐड हो चुका है। ठीक, व्यू कार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा कार्ट पेज आ गया। कार्ट पेज एक तरह का बास्केट होता है, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, जब शॉपिंग करते हो आप स्ट्रॉली लेके चलते हो ना, तो उसमें आप जो चीज़ें खरीदनी होती है वो डालते जाते हो। फिर एट लास्ट आप चेकआउट काउंटर पे जाते हो, तो वो जो बकेट आप लेके चल रहे हो ना वो कार्ट ही कहलाता है, शॉपिंग कार्ट बकेट है ना। सिमिलरली वेबसाइट पे ये शॉपिंग कार्ट बकेट है, आपने यहाँ पे आईफोन को ऐड करके डाल दिया है। अगर आप लैपटॉप भी खरीदना चाहो तो वो भी ऐड करके यहाँ पे डाल दो, तो सारे प्रोडक्ट एक साथ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, उनका सब टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आप सीधा चेकआउट पेज पे जाकर के पेमेंट कर देना। ये आ गया हमारा बिलिंग पेज। ये सब कुछ पहले से वूकॉमर्स की तरफ से डिजाइंड होता है। यहाँ पे कस्टमर अपना बिलिंग डिटेल वगैरह फिलअप कर देगा। इसके बाद यहाँ पे देखो पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल्ड है, जो हमने इनेबल कर रखा था। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है। फिर इस ऑर्डर का नोटिफिकेशन वगैरह कैसे एडमिन के पास आएगा वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। अभी राइट नाउ यहाँ पे फ्री शिपिंग भी दिखा रहा है, हम चाहे तो शिपिंग फीस भी चार्ज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको समझ में आया है एक सिंपल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें चूज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बस यूजर ने देखा भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स है ये और 256 GB यहाँ पे मेमोरी लिखी हुई है, तो सीधा वो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इस ऑर्डर को प्लेस कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते कि भाई 512 GB सेलेक्ट करता उसका प्राइस अलग आता, 256 GB सेलेक्ट करता उसका प्राइस अलग आता, तो वो एक तरह का वेरिएबल प्रोडक्ट कहलाता है। हमें प्रोडक्ट के वेरिएशंस चूज करने पड़ते हैं, है ना। तो सिंगल प्रोडक्ट तो हमने बना लिया है, अब वेरिएबल प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं? वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स में, फिर से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब दूसरा वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या था? ये है मैकबुक एयर। चलो इसको हम क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल मैंने यहां पे लिख दिया है। इसके बाद वापस चलते हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और 1,95,000 रुपये प्राइस रखा हुआ है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इसका यहां पे पुट कर देंगे। इसको फिक्स बाद में कर लेंगे ना। यहाँ पे प्राइस डालते हैं 1,95,000 एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मुझे कहाँ पे लिखना है? ये रहा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मुझे कैटेगरी चूज करनी होगी। सबसे पहले चीज, लैपटॉप है तो कंप्यूटर्स के अंदर तो आएगा ही, एक तरह कंप्यूटर ही है ना, तो पहले मैं कंप्यूटर कैटेगरी चूज करूंगा। अब ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप नहीं है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप्स वाली सब कैटेगरी भी चूज करूंगा। मतलब लैपटॉप में तो आएगा ही आएगा, प्लस कंप्यूटर्स में भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज चूज कर ली हैं। प्रोडक्ट की इमेज मैं यहाँ से पहले सेट करूंगा, अपलोड फाइल्स में चलते हैं और लैपटॉप की इमेजेस ये रही। सबको एक साथ पहले हम मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करेंगे, फिर पहले हम एक मेन प्रोडक्ट इमेज को सेट करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट इमेज आई थिंक यही वाली रहेगी। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारी मेन प्रोडक्ट इमेज हो गई। फिर ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ पे जो भी रिमेनिंग इमेजेस हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक, तो अभी हमने राइट नाउ क्या किया है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया। एक फिर से मैंने प्रोडक्ट बनाया है, जो कि कौन सा प्रोडक्ट है? ये भी एक सिंपल प्रोडक्ट ही है। आप देखो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है ना।
अब इसको वेरिएबल प्रोडक्ट में आखिर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कुछ स्टेप्स हैं। देखो, वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे एट्रीब्यूट्स बनाना पड़ता है। क्या होता है वेरिएशंस और क्या होता है एट्रीब्यूट, पहले ये मैं आपको समझाता हूं। हम चलते हैं सीधा अमेजन पे, amazon.in पे गए, मान लो यहां पे सर्च किया MACBOO के मैकबुक एयर, ठीक, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब ये सिंगल प्रोडक्ट पेज ही है ना। नाउ इस वाले पेज पे देखो, यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिया है क्या मेमोरी सेलेक्ट करने का? नहीं दिया हुआ है। कोई दूसरा प्रोडक्ट हमें चेक करना होगा जहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाए मेमोरी वगैरह सेलेक्ट करने का, जैसे आईफोन है, चलो इसे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इस आईफोन में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 टेराबाइट चूज कर सकते हो मेमोरी, 256 GB कर सकते हो या 512 GB कर सकते हो। कलर का ऑप्शन भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो साइज लिखा है ना, SIZE साइज, या फिर ये जो COLO या कलर लिखा है, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट, ठीक। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट होता है। तो पहले हमें एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। चलो, एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं? आपको यहां पे देखो प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। नाउ यहां पे नेम में आप एट्रीब्यूट का नाम टाइप कर दो। मैं यहां पे नाम टाइप कर देता हूं SIZE साइज। इसके बाद ऐड एट्रीब्यूट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो साइज नाम का एक एट्रीब्यूट बन गया है। अगली चीज क्या है, यहां पर देखो साइज नाम का एट्रीब्यूट तो बना लिया। अब इसके अंदर जो 1 TB है, 256 GB लिखा है या फिर 512 GB है, ये चीजें क्या कहलाती हैं? ये इस साइज एट्रीब्यूट की वैल्यूज कहलाती हैं, या इन्हें टर्म्स भी कह सकते हैं। साइज नाम का एट्रीब्यूट है और ये सारी इसकी वैल्यूज हैं। तो मुझे एक एक करके इन सभी वैल्यूज को भी बनाना पड़ेगा। वैल्यूज कैसे बनाते हैं? साइज एट्रीब्यूट ये है, राइट हैंड साइड पे दिया टर्म्स वाला ऑप्शन, कॉन्फ़िगर टर्म्स पे आप क्लिक करोगे ना। यहां पे एक एक करके सारे साइज आप प्रोवाइड कर दो। जैसे सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं मैं 1 TB यानी 1 टेराबाइट। ऐड न्यू साइज पे क्लिक किया, 1 टेराबाइट नाम का एक वैल्यू यहां पे क्रिएट हो गया। इसी तरह से 512 GB हो गया, ठीक है। एंड देन यहां पे 256 GB हो गया। देन ऐड न्यू साइज पे फिर से क्लिक कर दिया। तो ये देखो इस तरह से आपके यहाँ पे साइजेस बन के आ गए। तो हमने अभी राइट नाउ फिर से अगर एक बार एट्रीब्यूट पे जाएं, तो यहाँ पे हमने साइज नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया था और इसमें टर्म्स कौन कौन से ऐड किए? 1 TB, 256 GB, 512 GB, है ना। इसी तरह से आप चाहो तो और भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल अभी हम एक लेके चलते हैं। अब वापस चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे। हमने राइट नाउ अभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, iPhone 15 Pro Max और मैकबुक एयर, ठीक। अब एक काम करते हैं, जो हमारा iPhone 15 Pro Max था ना, इसको वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ताकि यूजर ऑप्शंस चूज कर सके, वो साइज चूज कर सके। एडिट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहां पे अभी प्रोडक्ट डेटा टैब में क्या लिखा हुआ है? सिंपल प्रोडक्ट लिखा है। तो मैं यहां पे चूज करूंगा वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे ही मैं इसको चूज करूंगा, प्राइस वाला सेक्शन देखना गायब हो जाएगा। देखो प्राइस वाला सेक्शन गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब यह है कि अब यूजर के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए, और वो जिस ऑप्शन को चूज करेगा उसका अलग प्राइस सेट होके आएगा, है ना। तो अगला स्टेप क्या होता है कि हमें यहां पे वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करना होता है। पहला स्टेप एट्रीब्यूट्स बना लो, दूसरा स्टेप वेरिएबल प्रोडक्ट को यहां पे चूज करो, थर्ड स्टेप यहां पे भी एक एट्रीब्यूट्स दिया होता है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है iPhone 15 Pro Max, इसके लिए हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स फेच करने वाले हैं या सेट करने वाले हैं, उन एट्रीब्यूट को आप यहां पे चूज करोगे। एट्रीब्यूट्स में गए, यहां पे एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, इस पर आप साइज को सेलेक्ट कर लेना, जो हमने पहले ही बना रखा है यहां पे जाके वो यहां भी दिखाई देगा। साइज एट्रीब्यूट देखो आ गया। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, जितने भी आपने वैल्यूज असाइन कर रखी होंगी इस एट्रीब्यूट में, वो सब यहां पे आपको दिखाई देंगी। अगली चीज, मेक श्योर यूज्ड फॉर वेरिएशन जरूर सेलेक्टेड होना ही चाहिए, ठीक। देन सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लीजिए। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले एट्रीब्यूट्स यहां पे जाके बनाए थे, फिर वेरिएबल प्रोडक्ट चूज किया, उसके बाद एट्रीब्यूट्स में गए, यहां पे ड्रॉप डाउन में जाके साइज सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल किया और इसको सेव कर दिया। इतना करने के बाद अगला स्टेप है वेरिएशंस आपको चूज करना होता है। अब भाई 1 TB है, 512 GB है, 256 GB है, सबके अलग अलग प्राइस भी तो होंगे ना, तो वो सारे प्राइस हम वेरिएशंस में जाके ही सेट करते हैं। तो यहां पे आपको जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करना होता है। एक टाइम पे मैक्सिमम 50 वेरिएशंस ही ये बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएशन ही है ना। ओके पे क्लिक कर देना, तीनों वेरिएशंस यहां पे आ गए, 1 TB, 256 GB, 512 GB, सबका अलग अलग प्राइस सेट करना है। तो पहले आप यहां पे क्लिक करोगे, ये एक्सपैंड हो जाएगा।
अब 1 टेराबाइट का प्राइस आप यहां पुट कर दो, जैसे मान लो मैं इसका पुट कर देता हूं 189,000, ठीक है। कोई और डिटेल अगर आपको पुट करनी हो, जैसे जीएसटी नंबर है, SKU ID है, फोटो वगैरह आपको सेट करना है कस्टम, तो वह सब कुछ आप यहां पे कर सकते हो। अब इसको बंद कर देते हैं। अगली चीज क्या है, 256 GB। चलो इसका प्राइस सेट कर देते हैं 1,12,000, ठीक। सबसे कम साइज वाला यही है। और 512 GB का हम प्राइस यहां पर रख देते हैं 156,000, ठीक है। तो मैंने तीनों का अलग अलग प्राइस यहां पे सेट किया है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। इतना ही काम करना होता है तो आपका वेरिएबल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। अब अगर वापस मैं आईफोन वाले पेज के ऊपर जाऊं और एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करूं, देखो यहां पे साइज का ऑप्शन आने लग गया है ना। अगर मैं साइज चूज किए बिना ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट। आपको पहले प्रोडक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ओके पे क्लिक किया। अब यहां पे जैसे मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूं 256 GB, तो देखो प्राइस 112, तो देखो प्राइस 1,12,000 रुपए लिख के आ रहा है जो मैंने सेट किया था। 1 टेराबाइट का 189,000 सेट किया था और 512 GB का 156,000 सेट किया था। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्ट में यहां पर रेंज दिखाता है स्टार्टिंग में प्राइस की कि मिनिमम कितने का वेरिएशन अवेलेबल है और मैक्सिमम कितने तक जाएगा, तो रेंज भी यहां पे दिखाता है ये, ठीक। बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। ये कहलाता है वेरिएबल प्रोडक्ट और यहां पे वेरिएशंस आ गए। एक चीज और, अगर आपको ऐसा करना है भी कि 256 GB सबसे ऊपर आना चाहिए, देन 512 आना चाहिए, देन 1 टेराबाइट आना चाहिए, मतलब सही ऑर्डर में आना चाहिए, तो इस ऑर्डर को आखिर हम कैसे चेंज करते हैं ये भी समझ लो। बहुत माइनर सी चीज है लेकिन इंटरनेट पे कहीं कोई नहीं बताएगा। वापस चलते हैं। हमने एट्रीब्यूट यहां पे क्रिएट किए थे ना, इस पे आपको जाना है। देन फिर से कॉन्फ़िगर टर्म्स पे आप क्लिक कर देना। यहां पे 1 TB 256 GB 512 GB सेम उसी ऑर्डर में दिख रहा है जिस ऑर्डर में हमें यहां पे दिख रहा है। 1 TB 256 512 कहाँ गया, 1 TB 256 512। इनका ऑर्डर अगर आप यहां पे चेंज कर दो ना तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले 256 GB को मुझे ऊपर रखना होगा। ऊपर कैसे रखते हैं, यहां पे एक छोटा सा हैमबर्गर का आइकन दिया होता है, इससे उठा करके आप इस तरह से ऊपर शिफ्ट कर दो, बस इतना ही करना है। 1 TB को नीचे कर दो ऐसे। ओके, सो ये ऑर्डर फिक्स हो गया। अब अगर फिर से एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे आप देखो, इसको हार्ड रिफ्रेश करना होगा हमें, या कैश मेमोरी हम क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। ओके, फिर से एक बार साइज चेक करते हैं। 256 GB सबसे ऊपर आ गया, देन 512, देन 1 TB। तो इस तरह से आप ऑर्डर वगैरह चेंज कर सकते हो इन वेरिएशंस का। सो अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप है डिजाइनिंग द स्टोर। हमें अपनी वेबसाइट को, अपने ऑनलाइन स्टोर को डिजाइन करना है। राइट नाउ हमारा स्टोर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मजेदार नहीं है। एक बार इसको मैं हार्ड रिफ्रेश करके फिर से आपको दिखा देता हूं। सो ये मेरा मेन डोमेन है vivophone-review.com, जो बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और राइट नाउ जो पेज हमारे सामने ओपन है इसे हम होम पेज कहते हैं। लेकिन अभी होम पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूज़र कन्विंस हो सके, वो इम्प्रेस हो सके और हमारी वेबसाइट पे शॉपिंग करे। तो हमें अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन भी अच्छा करना होगा। अब डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे थीम फिर से चेंज करेंगे। जो फ्री थीम अभी तक हमने यूज़ की है इसमें लिमिटेशंस हैं, मतलब डिज़ाइनिंग लिमिटेशंस भी हैं, फीचर्स भी बहुत कम हैं। तो अब हम यहाँ पे एक 100% प्योर ई कॉमर्स थीम यूज़ करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे अमेजिंग ई कॉमर्स फीचर्स हमें मिलेंगे। सो एक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इस लिंक को जैसे आप ओपन करोगे तो आप सीधा पहुंचोगे एक्स स्टोर के होम पेज पे। मैं आपको प्राइवेट विंडो में से ओपन करके दिखाता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट में लॉग्ड इन हूं। सो ये एक प्रीमियम थीम है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्स स्टोर मल्टीपर्पज वू कॉमर्स थीम। अगर आप यहाँ पे देखोगे 48,196 सेल्स हैं इस थीम की, और अभी राइट नाउ इस पर डिस्काउंट चल रहा है। वैसे नॉर्मल डेज में $49 लेते हैं, लेकिन अभी $29 की थीम चल रही है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखो $39 प्राइस दिखाएगा, बट महंगी नहीं है, यकीन मानिए कमाल की थीम है। इस थीम में आप 130 से भी ज़्यादा रेडीमेड डेमो वेबसाइट्स को एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको अर्जेंटली कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो 130 से भी ज़्यादा बनी बनाई वेबसाइट्स हैं, एक क्लिक में पूरी वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस थीम का एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ओके, 130+ प्री बिल्ट डेमोज। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देखो ये रेडीमेड वेबसाइट्स हैं। जैसे एक वेबसाइट ये है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उसका डेमो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से एक वेबसाइट ही ग्रोसरी वाली है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। और सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स ही हैं, इसे भी ओपन कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, 130 से भी ज़्यादा प्री बिल्ड साइट्स यहाँ पर रेडी हैं। अब जैसे मान लो ये वाली साइट है, अगर आपको ये ई कॉमर्स वेबसाइट पसंद आ रही है, आप चाहते हो मैं डायरेक्टली इस वेबसाइट को इंपोर्ट करके अपने हिसाब के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड कर दूं, तो एक क्लिक में ये पूरी वेबसाइट आपकी हो सकती है।
क्लिक में हम इंपोर्ट कर पाएंगे। देन आफ्टर दूसरा डेमो हमारे पास ये है, इन केस अगर आपको ग्रोसरीज वगैरह ऑनलाइन सेल करनी है तो ये काफ़ी अच्छा डेमो है। यहाँ पे आप देखो मेन्यू में भी आइकन्स वगैरह यूज़ किए हैं और ये मेगा मेन्यू वगैरह कहलाता है। यहाँ पे इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, ये हॉटस्पॉट वगैरह कहलाता है। इस तरह के इफेक्ट आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में लग सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट का पेज मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो सिंगल पेज का डिज़ाइन देखो कितना बढ़िया है ना। जो हमारा अभी डिज़ाइन है, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट पेज है वो इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन जो एक्स स्टोर का पेज है देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो एज इट इज़ हूबहू सेम ये वाला पेज आपका भी बन के आ जाएगा। नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिए होंगे और भी काफ़ी सारे फीचर्स इस थीम में हैं। और यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, समवन रिसेंटली बॉट अ प्रोडक्ट 30 मिनट अगो। ये एक फेक सेल्स नोटिफिकेशन होता है जो आपको एक्स स्टोर थीम में मिल जाता है। ये कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। तो इस तरह की साइट भी आप एक क्लिक में रेडी कर सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर वगैरह है तो ये पूरी की पूरी हूबहू ऐसी ही वेबसाइट पूरे कंटेंट के साथ में एक क्लिक में इंपोर्ट हो जाएगी। और भी बहुत सारे डेमो अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस थीम में इंटरेस्टेड हो तो सिंपली लिंक पे जाना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस थीम को परचेज कर लेना। इसमें आपको लाइसेंस की भी मिलती है, लाइफ टाइम अपडेट्स आपको मिलेंगे। इनकेस कोई भी नई अपडेट आती है तो आप अपनी थीम को अपडेट कर पाओगे और जो कुछ भी नए नए चीज़ें इस थीम में ऐड होती जाएंगी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता जाएगा। तो इस थीम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने इस वाली थीम को ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। तो ये मेरा थीम फॉरेस्ट का अकाउंट है। और थीम परचेज करने के बाद आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, टॉप राइट कॉर्नर पे आपका यूजर नेम इस तरह से दिख रहा होगा, इस पे माउस होवर करना एंड देन यू हैव टू गो ऑन टू दिस ऑप्शन डाउनलोड्स। और यहाँ पे इस तरह से ये थीम आपको दिखाई देगी। डाउनलोड बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली। इस पर क्लिक करोगे, जिप फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। वो जिप फाइल के अंदर ही थीम होती है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको भी डाउनलोड कर रखा है। अब इस एक्स स्टोर थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं? इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको अपीयरेंस में थीम्स में जाना होगा एंड देन ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि वो थीम हमारे कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है तो उसे हमें अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखो बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, देन ब्राउज पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपने थीम को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। देखो ये रही एक्स स्टोर थीम जो मैंने डाउनलोड कर रखी है जिप फॉर्मेट में। इसे मैं ओपन करके इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। और ध्यान रखिएगा थीम कहाँ पे इंस्टॉल होती है, अपीयरेंस के अंदर थीम्स में एक्टिवेट होती है और प्लगइन्स हमेशा प्लगइन में ही जाके एक्टिवेट होंगे। तो कई बार लोग गलतियां करते हैं, मतलब थीम्स में जाके प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं या प्लगइन्स में थीम को, तो वहां पे एरर जनरेट हो जाती है। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये थीम हमारी इंस्टॉल हो गई, इसके बाद इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। ऑलराइट, सो ये थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई। इस तरह की वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी और एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हमारे सामने आता है। फिलहाल इसे हम बंद कर देंगे। आप चाहो तो थीम को रजिस्टर भी कर सकते हो। जो आपने थीम फॉरेस्ट थीम परचेज की है ना, तो उसमें आपको लाइसेंस की भी मिलती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइसेंस की आपको कहाँ से मिलेगी। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाओगे एंड देन अगेन यू हैव टू गो टू दिस डाउनलोड्स ऑप्शन। नाउ डाउनलोड में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया होता है लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड। ये एक पीडीएफ फाइल है। जब आप इसे ओपन करोगे इसमें आपको लाइसेंस की मिल जाएगी। सो लाइसेंस की को यहाँ से कॉपी कर लेना। इसके बाद आप सीधा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाओगे और यहाँ पे अगर आप लाइसेंस की को पेस्ट करके रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपकी थीम रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अब आपकी जो वेबसाइट है या जो थीम है ये एक्स स्टोर थीम के सर्वर से कनेक्ट हो गई है। कोई भी इनकेस फ्यूचर में अपडेट आती है तो डायरेक्टली आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से अपनी थीम को अपडेट कर पाओगे। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है और आपको प्रीमियम सपोर्ट भी मिलेगा एक्स स्टोर थीम डेवलपर्स की तरफ से। अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी हम चाहें तो इस थीम को यूज कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल प्लगइन्स हैं जिन्हें हमें पहले इंस्टॉल करना होगा, तभी हम इसकी डेमो साइट्स को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें जाना होगा प्लगइन्स इंस्टॉलर में। एक प्लगइन होता है एक्स स्टोर कोर, सबसे पहला प्लगइन है। इसका इंस्टॉल और एक्टिवेट होना बेहद जरूरी है, तभी ये एक्स स्टोर थीम प्रॉपर तरीके से काम करती है। सो इस प्लगइन को आप डायरेक्टली यहीं से एक्टिवेट कर सकते हो। देखो एक्टिवेट हो गया ये, ठीक है। बाकी कुछ और रेकमेंडेड प्लगइन्स हैं जैसे वूकॉमर्स से हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ये एलिमेंटर पेज बिल्डर है ना, इसे भी आप इंस्टॉल कर लेना। एलिमेंटर प्रीमियम प्लगइन का ये फ्री वर्जन है। एलिमेंटर प्रो जो एलिमेंटर प्रीमियम वर्जन है वो तभी आपकी वेबसाइट पे काम करेगा जब एलिमेंटर का ये फ्री वाला वर्जन पहले से इंस्टॉल और एक्टिव होगा। तो इसे भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया। अब हम चलते हैं प्लगइन्स में एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू प्लगइन, क्योंकि हमें एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है।
इस तरह का अगर पेज आपके सामने आता है इसे आप बंद कर देना। ओके, वापस फिर से हमें प्लगइन्स में जाना होगा, ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और मैंने आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड किया होगा। अगर आपने हमारा रेफरल लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करके होस्टिंगर से कोई भी वेब होस्टिंग प्लान लिया है तो एटलीस्ट 12 मंथ का या मैक्सिमम 48 मंथ का, तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको मिल गया होगा। वो भी आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। उस प्लगइन को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो कुछ इस तरह का देखो प्लगइन आपको भी दिखाई देगा, ये रहा एलिमेंटर प्रो। सिंपली ओपन या अपलोड करके आप पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना होता है। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। ऑलराइट, बस इतना करने के बाद अब अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप है कि हमें डेमो इंपोर्ट करना है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे आप देख रहे हो एलिमेंटर प्रो क्या लिख के आ रहा है? कनेक्ट एंड एक्टिवेट। ये प्लगइन भी कह रहा है अभी कि इसको एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट करवाओ। अब एलिमेंटर के सर्वर से तभी कनेक्ट हो पाएगा जब हमारे पास elementor.com का लॉगिन होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपकी वेबसाइट में जो एलिमेंटर प्रो है इसे एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट करवा दूंगा। तो आप सिंपली जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाकर के मेरी टीम से रीच आउट कर लेना, तो वो एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करके देंगे। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, उस बटन पर क्लिक करके मैं सीधा एलिमेंटर के सर्वर से इस साइट को कनेक्ट कर देता हूं। तो ये इसका प्रोसेस होता है ना। तो elementor.com पे देखो आपका अकाउंट होना चाहिए तभी ये प्लगइन एक्टिवेट होगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सीधा इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। अब चूंकि लॉगिन डिटेल देखिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, एंड दैट इज द रीजन हमें आपके वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैसेज आ गया, लाइसेंस हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब एक्स स्टोर में यहां पे हमें जाना होगा इंपोर्ट डेमोज पे, देखो दिया हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, अब यहां पे वही सारी 130 से भी ज्यादा डेमो वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। जो भी डेमो साइट आपको पसंद आए पहले आप उस पर क्लिक करना, प्रीव्यू पे चले जाना, उसका डेमो राइट हैंड साइड पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये वाला डेमो पसंद आ रहा है तो बड़ा सिंपल है इसको इंपोर्ट करना। सिंपली यहां इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। ये कहेगा भी चाइल्ड थीम क्रिएट करनी है क्या, इतना मैंडेटरी नहीं है, तो इस स्टेप को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बाकी ऑल प्लगइन्स यहां पे सिलेक्टेड है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जो भी रेकमेंडेड प्लगइन्स होंगे वो अपने आप ये थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देगी। बस थोड़ी देर हमें यहां पे वेट करना है। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर पुश कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। सो ऑलमोस्ट 99% ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब ये कह रहा है भाई फुल डेमो साइट कंटेंट को इंपोर्ट करना है या नहीं। ऑफ कोर्स करना है, इस चेकबॉक्स को सिलेक्टेड रहने देंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं, एलिमेंट्स हैं, पोस्ट है, प्लगइन्स, थीम, प्रोडक्ट सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। बस हमें थोड़ी देर और वेट करना है। ऑलराइट, सो कंफर्मेशन मैसेज आ गया है कि डेमो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। एक बार प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं और ये देखो ये हमारा मेन डोमेन है vivophone.review.com और इस पे हूबहू सेम डेमो वेबसाइट बन करके आ गई। सारे इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पे एक शायद ग्लिच वगैरह आ रहा है, ये इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी सारे सेक्शंस एज इट इज बने हैं जैसे हमने वहां पे देखे थे, है ना। किसी भी एक प्रोडक्ट पेज को अगर मैं ओपन करूं, लेट्स से इस लैपटॉप को अगर मैं ओपन कर लेता हूं तो ये देखो इसका सिंगल प्रोडक्ट पेज कितना खूबसूरत है ना। पहले वाला कितना बकवास था, अभी देखो कितना खूबसूरत है। आई थिंक वो वाला पेज भी ओपन है। ये देखो ये पहले का वर्जन ओपन है सिंगल प्रोडक्ट पेज का, कितना बोरिंग सा था, लेकिन अभी राइट नाउ कितना खूबसूरत वाला ये पेज देखो बना हुआ है ना। तो इस तरह से बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को एक बढ़िया सा लुक एंड फील दे सकते हो। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स की, इस वेबसाइट को आखिर कैसे हम एडिट करेंगे, वो सारी चीजें अब हम समझेंगे। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट भी इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें पहले लोगो अपलोड करना है। लोगो कैसे अपलोड करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अदर टैब्स को एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं, इसे बंद करेंगे, इसको भी, एंड इस सारे टैब्स हम बंद कर देते हैं। ठीक है, लोगो बेसिकली छोटा सा ग्राफिक्स होता है जो यहाँ पे आता है सबसे टॉप पे। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काम करते हैं अपने होम पेज पे चलते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी एडिटिंग दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो लोगो नहीं है ना। ये जो पार्ट है ना सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं हेडर। हेडर में एक लोगो आता है, सर्च बॉक्स आ गया और कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, मेन्यूज वगैरह दिखा सकते हो। इन सारी चीज़ों को हम एडिट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिट विथ एलिमेंटर। इस पर आप माउस होवर करोगे, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एलिमेंटर हेडर। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पेज दोबारा रीलोड हो जाएगा और आपके सामने एडिटिंग स्क्रीन आ जाएगी हेडर के लिए। इस पॉपअप को बंद कर देना। अब देखो सबसे ऊपर देख रहे हो, ये बेसिकली हेडर है, इसको आप एडिट कर सकते हो। कहीं पे भी देखो आप माउस मूव करोगे, देखो पेंसिल बन के आने लगती है ना। तो पहले मुझे लोगो लगाना है। लोगो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है बट कोई इमेज नहीं है, तो मैं सिंपली इस पेंसिल पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करूंगा
लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पे कोई लोगो सेट है ही नहीं तो मुझे लोगो सेट करना पड़ेगा। चेंज साइट लोगो पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आप चूज इमेज पे क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में जाना और जहां पर भी आपके पास लोगो डाउनलोडेड है उसे आप अपलोड कर लोगे। बाय द वे, अगर आपके पास लोगो नहीं है, आपको नहीं मालूम है कैसे लोगो डिजाइन करते हैं, तो इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है ये। इस वीडियो को देखकर आप बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के, बिना फोटोशॉप सीखे अमेजिंग लोगो डिजाइन कर सकते हो घर बैठे। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे पास एक डमी लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो सिंपली मैं इसे अपलोड कर लूंगा और इसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो लोगो यहां पे सेट हो गया। सेव चेंजेस पे मुझे क्लिक करना होता है। इतना करने के बाद हम फिर से अपने मेन डोमेन को ओपन करेंगे जो कि है vivophone.review.com। इतना करने के बाद ये देखो लोगो हमारा आ गया। बट अभी फिर से हमें हेडर को एडिट करना है। ये सारी चीजें कैसे एडिट करते हैं, माउस ओवर करो यहाँ पे, फिर एलिमेंटर हेडर पे क्लिक करना होगा। एडिटिंग स्क्रीन फिर से हमारे सामने ओपन हो जाएगी, है ना। देखो ये एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई। अब मान लीजिए अगर आपको सर्च बॉक्स को एडिट करना है, जैसे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सर्च फॉर आईफोन JBL GoTo एंड सो ऑन। अगर इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है तो मैं सिंपली सर्च बॉक्स पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पे हमें क्लिक करना होगा एडिट हेडर एजेक्स सर्च। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में देखो इस एलिमेंट की सेटिंग्स ओपन हो गई, पर्टिकुलर सर्च बॉक्स की। यहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं एनिमेटेड प्लेस होल्डर पे क्लिक करूं तो देखो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, JBL GoTo, iPhone 14, iPad, Xbox। सेम चीज बॉक्स के अंदर भी बार बार लिख करके आ रही है। मतलब यहां पे आप जो टेक्स्ट चेंज कर दोगे वो इस बॉक्स के अंदर इस जगह पे भी चेंज होता रहेगा, है ना। तो मैं यहां पे मान लीजिए चेंज कर देता हूं iPhone 15 Pro Max। दूसरी लाइन में JBL साउंड बार, थर्ड लाइन में MacBook Air, ऐसा कुछ। देखो अब MacBook Air लिख के आने लग गया, इसके बाद JBL साउंड बार आ गया एंड देन iPhone 15 Pro Max आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, एक स्टैटिक टेक्स्ट लिखा है सर्च फॉर। ये तो चेंज नहीं हो रहा है, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहो तो यहां पे चेंज करो। प्लेस होल्डर में क्या लिखा, सर्च फॉर। यहां पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, टाइप डॉट डॉट डॉट। देखो टाइप के आगे डॉट डॉट लग के आगे, फिर मैकबुक एयर एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे ट्रेंडिंग सर्चेस दिया हुआ है। ट्रेंडिंग सर्चेस में जैसे इस पर कोई यूजर क्लिक करता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। पब्लिश पे एक बार मैंने क्लिक किया तो चेंजेस देखो सेव हो गए। न्यू टैब में फिर से एक बार ओपन करते हैं। ओके, अब जैसे मैं सर्च बॉक्स में क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, रेकमेंडेड फॉर यू, ब्लूटूथ कंट्रोलर, लैपटॉप वगैरह। वो सारी चीज़ें देखो यहाँ भी लिखी हैं, ब्लूटूथ, इसके अंदर फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, लैपटॉप वगैरह सब कुछ, है ना। तो वही सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो भाई इस बॉक्स के अंदर जिस फॉर्मेट में लिखा है कॉमा लगा के चेंज कर देना। इसको फिलहाल मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। इस नंबर को अगर चेंज करना है तो इस पेंसिल पे बस क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक जैसे ही आप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एडिट आइकन बॉक्स, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। हमें कंटेंट टैब में इस कंटेंट पे जाना होता है, यहां से नंबर चेंज कर लो भाई, जो नंबर आपको चेंज करना हो। चेंज करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे ये पब्लिश वाला जो बटन दिया है ना, ये पिंक कलर का हो जाता है। इसको पब्लिश जरूर करना ताकि आपके चेंजेस सेव होते चलें। सिमिलरली यहाँ पे मेन्यूज दिए हैं, चेंज करना है भाई। जैसे यहाँ पे आवर स्टोरी है, मुझे आवर स्टोरी को हटाना है तो आइटम्स पे जाओ, ये देखो आवर स्टोरी है, क्रॉस कर दो, आवर स्टोरी यहाँ से हट गया। हॉट न्यूज हटानी है, ये है हॉट न्यूज, हटा दो भाई, हॉट न्यूज हट गई, है ना। ये ऑल डिपार्टमेंट्स है, ऑल डिपार्टमेंट्स पहले क्लिक कर लेना तो सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। आइटम्स में जाओगे, अब देखो इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा एंड ड्रोन, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा एंड ड्रोन, सेल फोन, कंप्यूटर एटसेट्रा, मतलब जो कुछ यहाँ पे है वो सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। किसी को भी एडिट करना है इस पर क्लिक करोगे, ये एक्सपैंड हो जाता है इस तरह से, फिर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एलिमेंटर में काम करना ना बहुत बहुत आसान है। अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना है पेंसिल पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गया, फिर ढूंढ लो भाई कहाँ पे लिखा हुआ है सेल 30% ऑफ। इस बॉक्स के अंदर लिखा है ना सेल 30% की जगह मान लो हम कर देते हैं 50% ऑफ, तो यहाँ पे 50% ऑफ हो गया ये। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना तो भाई चेंजेस सेव हो जाएंगे। ये सब देखो बहुत बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, किसी एक चीज को अगर हटाना है, जैसे मान लो USD लिखा हुआ है, इससे मुझे हटाना है यहां से, तो कैसे हटाते हैं, बस इस पेंसिल पर राइट क्लिक कर देना एंड डिलीट कर देना, वो चीज डिलीट हो जाएगी। इंग्लिश को भी हटाना है, राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, वो भी डिलीट हो जाएगा। एंड देन पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, चेंजेस सेव हो गए। एक बार फिर से मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, ये देखो यहां से इंग्लिश USD हट गया, 50% ऑफ आ गया, लोगो यहां पे लग के आ गया, इसके अंदर परमानेंटली 15 Pro Max, JBL साउंड बार वगैरह है, और यहां से जो मेन्यूज हमने हटाए थे वो हट गए, है ना। कितना आसान है देखो। सिमिलरली अगर आपको मान लो फुटर एडिट करना है, ये फुटर कहलाता है, सबसे बॉटम पार्ट किसी भी वेबसाइट का।
इसको कैसे एडिट करोगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। एडिट पे फिर से माउस रखना। अब आपको जाना होगा एलिमेंटर फुटर पे, तो फुटर की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये फुटर की एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो गई है। किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपीराइट 2023 एक्स स्टोर थीम, इससे चलो मुझे हटाना है ना। पेंसिल पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सेम चीज़ लिख करके आ गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कॉपीराइट 2025 एक्स स्टोर थीम वगैरह लिखा है ना, हटाते हैं इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक पाइप सिंबल डाल देते हैं, देन वेबसाइट बिल्ड बाय सद्दाम कासिम। सद्दाम कासिम भाई मेरा नाम है ना, ये मैंने डाल दिया। मान लो मुझे अपने नाम से अपनी वेबसाइट को लिंक करना है, कोई यूज़र मेरे नाम पे क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए। वो कैसे करते हैं? पहले नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखो ये दिया होता है लिंक वाला एक ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com। यहाँ से मैंने इस लिंक को पहले कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी किया। बाय द वे, मेरी वेबसाइट पे विजिट करके आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को बेहद आसान बना देंगे। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस चलते हैं। इस बॉक्स के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो मेरा नाम जो है वो लिंक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं है। लिंक बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का हो जाता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस टॉगल टूल बार पे क्लिक कर लेना, एंड देन यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया होता है, आप इसे कर दो एकदम व्हाइट, तो सब कुछ व्हाइट हो जाएगा। ठीक, देन पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। बस जो तरीका मैंने आपको एडिट करने का बताया, सेम मेथड फॉलो करके आप किसी भी मेन्यू वगैरह को सब कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ सोशल मीडिया आइकन से आप इसे एडिट करोगे, इसकी सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पे फेसबुक पेज का लिंक डाल देना, हैशटैग हटा करके, फिर सेव कर देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई किस तरह से आपको चेंजेस वगैरह करने होते हैं। चलो अब फिर से अपना होम पेज ओपन करते हैं। ये मैंने अपना होम पेज ओपन कर लिया, ठीक है। नाउ अब मुझे अपने इस होम पेज को एडिट करना है। इसे कैसे एडिट करेंगे भाई? ये टेक्स्ट लिखा है, इसे चेंज करना है, या कोई फोटो चेंज करनी है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसे चेंज करना है, इस वाले सेक्शन को हटाना है, ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन है? इसके लिए आपको सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे बस क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे कहीं नहीं जाना, ऊपर ही क्लिक कर दोगे तो होम पेज की जो एडिटिंग स्क्रीन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। फिर जैसे हमने हेडर को एडिट किया है, जैसे हमने फुटर को एडिट किया है, सेम उसी तरीके से होम पेज भी एडिट होता है। जैसे यहाँ पे मान लो इसको अगर मुझे एडिट करना है, तो पहले मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा। इस पर्टिकुलर एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ओपन हो गई है ना। अब यहाँ पे इमेज लगी है, आप चाहो तो इस इमेज को चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट को चेंज करना है, सोनी 5G हेडफोन इसमें लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। मैं यहाँ पे सोनी की जगह मान लो कर देता हूँ फिलिप्स, PHILIPS। लो, फिलिप्स 5G हेडफोन हो गया है ना। नीचे टेक्स्ट दिया है ओनली म्यूजिक नथिंग एल्स, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बहुत सिंपल है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉग इन टू गेट 50% डिस्काउंट। लो, हम इसको चेंज करते हैं, कंटेंट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ 50% लिखा है ना, मैं इसको करते हैं 70%। ये लो, लॉग इन गेट अप टू 70% डिस्काउंट्स, है ना, कितना आसान है। अब जैसे कैटेगरीज वाला सेक्शन है, मान लो मुझे इसे डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे? इस पर राइट क्लिक करो एंड देन डिलीट, डिलीट हो गया। इस टेक्स्ट को मुझे रिमूव करना है, राइट क्लिक एंड देन डिलीट हो गया। ये है एलिमेंट, इसको राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। यहाँ पे खाली कंटेनर पड़ा है, इसे रिमूव करना है तो इस क्रॉस पे क्लिक कर दो, हट गया। इतना सिंपल है, देखो, है ना। ये प्रोडक्ट्स बाय डिफॉल्ट अपने आप आते रहते हैं, मतलब ये डायनेमिक एलिमेंट है एक। जो कुछ भी आप बैकएंड में प्रोडक्ट बनाओगे, बैकएंड इन द सेंस जो कुछ भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बनाओगे, प्रोडक्ट्स में जाकर के, कहाँ गया प्रोडक्ट्स, इसमें ऑल प्रोडक्ट्स में, है ना। अभी तो खैर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं, बट जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बनाते जाओगे वो सारे प्रोडक्ट अपने आप यहाँ पे दिखते चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग दी होती है, अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे लिमिट लगी है, कितने प्रोडक्ट दिख सकते हैं एक बार में, 6 प्रोडक्ट ही दिख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको मान लो कर दो 15, तो भाई 15 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। 1 5 15, अब देखो 15 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे। जब 15 प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से रिपीटेड प्रोडक्ट सामने आने लग जाते हैं। ठीक, ये सारे सेटिंग देखो यहाँ पे दी होती है। सिमिलरली ये भी एक एलिमेंट है, अगर आपको इससे एडिट करना है, पेंसिल पे क्लिक कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर जा करके ऑप्शन ढूंढ लेना कहाँ पे क्या दिया है, टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज करके बाद में पब्लिश जरूर कर देना। पब्लिश करना जरूरी होता है, वरना चेंजेस सेव आपके नहीं होंगे। तो इस तरह से खैर पेज को एडिट किया जाता है। अब चलो अपने होम पेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ व्यू पेज पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फ्रंट पेज आ गया। अब एक्स स्टोर थीम के कुछ बढ़िया एलिमेंट्स हम चेक करते हैं जो आपकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेंगे। एक काम करता हूँ मैं, इस आईफोन वाले प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। नाउ ये एक सिंगल प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे क्या लिखा हुआ है, 23 पीपल आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ, मतलब 23 लोग अभी भी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं।
मतलब इस वेबसाइट पे लाइव ट्रैफिक भी आ रहा है। क्या एक्चुअल में ट्रैफिक आ रहा है? मैंने तो अभी अभी आपके सामने इस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और इस पे साइट बना दी है। इतनी जल्दी साइट इतनी पॉपुलेट तो हो नहीं जाएगी भाई ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली एक फेक विजेट है जो दिखाता है यूजर्स को भाई कितने लोग देख रहे हैं, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर नीचे देखो बॉटम में क्या लिख के आ रहा है, 13 मिनट पहले किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। क्या वाकई खरीदा है? नहीं खरीदा है। तो ये एक फेक सेल्स नोटिफिकेशन होता है जो कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोग समझते हैं कि लोग वाकई आकर के इस पे प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं भी खरीद सकता हूँ, मैं भी सेफ हूँ, है ना। तो इस तरह के एलिमेंट काफी हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट में जो ई कॉमर्स की सेल्स है उसको इंप्रूव करने में। अब इन एलिमेंट्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कहां से कस्टमाइज करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। हम वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब यहां पे देखो एक्स स्टोर के नीचे क्या दिया होता है, सेल्स बूस्टर। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। ये वो सारे सेल्स बूस्टर वाले विजेट्स हैं या हम यूं कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं जो आपकी ई कॉमर्स सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक दिया हुआ है फेक सेल्स पॉपअप। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे बॉटम में आ रही है। इसको कैसे कस्टमाइज करना होता है, सेटिंग्स पे आप जाओगे, देन यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखानी है उस पॉपअप पे, जैसे कि टाइटल दिखाना है, किस जगह से यूज़र ने खरीदा है वो दिखाना है, कितने टाइम पहले खरीदा है, इमेज दिखानी है प्रोडक्ट की, तो वो सारी चीज़ें इनेबल या डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हो। लोकेशन कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर पाओगे। सेम इसी फॉर्मेट में आपको एडिटिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली इंडिया और इंडिया का फ्लैग ऐसे लगा हुआ है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सिटी का नेम पहले आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर स्पेस आएगा एंड देन कंट्री का नेम और उसका फ्लैग आ जाएगा। एंड मेक श्योर 3 पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर ये कंटेंट आता है। अगर बात करें कस्टमर्स के नेम की तो नेम आप यहां पे पुट कर सकते हो, सेम फॉर्मेट रहेगा। देखो यहां पे दिया हुआ है फॉर्मेट कस्टमर 01, कस्टमर 02 एंड सो ऑन। तो कस्टमर्स के नेम भी आप इसी फॉर्मेट में यहां पे लिखते हो, ठीक है। इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे दिया फेक लाइव व्यूइंग, इसको हम एक बार एडिट करके देख लेते हैं कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को देख रहे हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 23। अगर एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश करें शायद ये नंबर देखो चेंज होगा, अभी नहीं चेंज हुआ है। कुछ देर में अपने आप ये नंबर चेंज होता रहेगा, मतलब हर बार 23 ही नहीं रहेगा, कभी ये 42 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये नंबर की रेंज क्या है वो रेंज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देखो मिनिमम कितने यूजर होने चाहिए, 8, मैक्सिमम 49। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ भाई कि कस्टमर्स को मैक्सिमम यहाँ पे 94 यूजर दिखाए एक टाइम पे और मिनिमम कम से कम 20 यूजर तो दिखाए कि 20 यूजर भाई हमारी साइट के ऊपर हैं एटलीस्ट। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, कितने कितने मिनट में रिफ्रेश होंगे रिजल्ट्स, तो यहाँ पे 2 मिनट दिखा रहा है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना होता है, उसके बाद आप इसको बंद कर दोगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला ऑप्शन है। ये शायद कैश मेमोरी की वजह से यहाँ पे इनके जो प्रीव्यू हैं वो लोड नहीं हुए हैं, बाकी सारी सेटिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो एक बार सेटिंग्स में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो डेज दिया है, वैसे तो फिक्स्ड डेज यहाँ पे 3 सेट है। आप चाहो तो डेज की रेंज भी सेट कर सकते हो भाई, कितने से कितने दिन में आप नॉर्मल डिलीवरी कर देते हो। जैसे यहाँ पे 3 मिनिमम है और 5 मैक्सिमम है। आप चाहो दिन बढ़ा भी सकते हो भाई, 3 से 7 दिन के अंदर हम डिलीवरी कर देते हैं या 5 to 7 डेज के अंदर डिलीवरी हो जाती है। आप रेंज भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये वाला है सेफ एंड सिक्योर चेकआउट। ये जो आपके क्रेडिट कार्ड्स के जो लोगो वगैरह थे ना वो सब इससे ही डिस्प्ले होते हैं। आप चाहो तो इन एलिमेंट्स को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट हमें दिखाना ही दिखाना है। तो ये बेसिकली काफ़ी कमाल की थीम है। और देखो यहाँ पे एक अपडेट भी आई हुई है इस थीम की, बट चूंकि मैंने इस थीम को अभी रजिस्टर नहीं किया है एंड दैट इज द रीजन, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो एरर जनरेट हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी थीम को रजिस्टर भी कर लेना चाहिए ताकि आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से डायरेक्टली यहीं से अपनी थीम को अपडेट कर सको। बाय द वे अगर मुझे अपडेटेड वर्जन चाहिए होगा, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन किए, तो मैं सीधा themeforest.net पे जाऊंगा और वहां से एक नया थीम वर्जन डाउनलोड भी कर सकता हूं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। इस वाले वर्जन को रिप्लेस कर देंगे नया वाले वर्जन से। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बात आती है फाइनलाइजिंग दिस साइट की, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। पेमेंट गेटवे कैसे लगाया जाए। अभी राइट नाउ अगर मैं आपको होम पेज पे लेकर के चलूं और कोई दूसरा प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये वाला एक प्रोडक्ट है, देखें ये स्टॉक में है क्या, स्टॉक में है। मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, इसके बाद चेकआउट पेज पे आ गए, है ना। यहाँ पे कस्टमर अपने सारे डिटेल वगैरह सब कुछ फिलअप कर देगा। इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं ना, इस फॉर्म को एक बार मुझे पहले फिल करना होगा, तो मैं डमी डिटेल्स यहाँ फिलअप कर देता हूँ इसको। ओके, सो मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू टू शिपिंग पे क्लिक करते हैं, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देन कंटिन्यू टू शिपिंग मेथड्स, इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो पेमेंट्स में क्या दिखा रहा है, पे ऑन डिलीवरी, मतलब ऑलरेडी ये वाला पेमेंट मेथड इनेबल्ड है, कैश ऑन डिलीवरी वाला जो हमने पहले इनेबल किया था। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन इनेबल करना है, तो सबसे पहले हमें पेमेंट गेटवे साइन अप करना होता है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी
होती है जिसको ये ऑथराइजेशन होता है कि वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। हर एक ट्रांजैक्शन की कुछ वो फीस लेते हैं। पेमेंट गेटवे कैसे साइन अप करते हैं उसके लिए इस वाले वीडियो को देखिएगा जा करके, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पेमेंट गेटवे का पूरा एक सेपरेट वीडियो है, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे आप रेजर पे पेमेंट गेटवे को साइन अप कर सकते हो। इंटीग्रेट कैसे करना है वो अभी मैं आपको समझा देता हूं। इस वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए रेजर पे पेमेंट गेटवे को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो पहले चलेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहां पर प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है और सबसे पहले हम रेजर पे का एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सर्च करना है RAZORPAY। ओके, सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा भाई टीम रेजर पे। सिंपली इसको इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट करोगे। ऑलराइट, सो रेजर पे प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब प्लगइन खाली इंस्टॉल कर देने से काम नहीं बनेगा, हमें इस प्लगइन को अपने रेजर पे अकाउंट के साथ में कनेक्ट भी करवाना पड़ेगा, ताकि जो कुछ भी पेमेंट इस वेबसाइट पे की जाए वो हमारे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो। जो रेजर पे अकाउंट है वो हमारा रहेगा और वहीं से हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगा। तो हमें जाना होगा वूकॉमर्स में, सेटिंग्स में। नाउ इसके बाद आपको पेमेंट्स में जाना होता है और यहां पर देखो एक नया ऑप्शन और दिखाने लग गया, रेजर पे। अभी इनेबल्ड है लेकिन हमें मैनेज पे क्लिक करके इसे अपने रेजर पे अकाउंट से कनेक्ट भी करवाना होता है। सो यहां पे मेक श्योर ये मॉड्यूल इनेबल ही होना चाहिए। अब दो चीजें यहां पे लगेंगी, एक होता है की आईडी और दूसरा होता है की सीक्रेट। 2 लाइन का कोड होता है जो आपको रेजर पे की टीम प्रोवाइड करती है। इस वाले वीडियो में जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना कि रेजर पे कैसे साइन अप करते हैं, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है रेजर पे की वेबसाइट पे तो आपको की आईडी और की सीक्रेट प्रोवाइड किया जाता है। वो की आईडी और की सीक्रेट आपको इन बॉक्सेस में टाइप करना होता है। तो कुछ इस तरह का कोड रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ कोड होता है। अब खैर ये तो एक फेक कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, बट जो आपको ओरिजिनल कोड मिलेगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। इसके बाद मेक श्योर पेमेंट एक्शन में ऑथराइज एंड कैप्चर ही होना चाहिए। इसके बाद सेव चेंजेस पे हमें क्लिक कर देना है और हमारा पेमेंट गेटवे सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। हालांकि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज चेक की आईडी एंड की सीक्रेट, क्योंकि ये की आईडी की सीक्रेट गलत है। खैर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो गया है ना। अब एक बार फिर से अगर मैं चेकआउट पेज को रिफ्रेश करूं एंड इस फॉर्म को दोबारा फिलअप करते हैं। ओके, इसके बाद कंटिन्यू टू शिपिंग पे क्लिक करेंगे, देन अगेन कंटिन्यू, अगेन एंड वंस अगेन। तो यहाँ पे आप देखो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आने लग गया। यूजर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देगा। तो अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी सीख लिया। अगली चीज आती है टैक्सेस सेटअप। अगर आपको मान लीजिए जीएसटी या 18% टैक्स, 5% टैक्स चार्ज करना है तो वो ऑटोमेटिक कैसे चार्ज होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी टैक्स को इनेबल किया था। अगर आपको याद होगा, पहले आपको जनरल टैब में जाना होता है और यहां पर मेक श्योर टैक्स आपका इनेबल होना चाहिए। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना तो आपको टैक्स वाला टैब दिखाई देगा। देन इस पे आपको क्लिक करना होता है। ओके, अब यहां पर आप देखो ये जो सेटिंग है ना, इसको एज इट इज छोड़ देना। आपको जाना होगा स्टैंडर्ड रेट्स पे और यहां पे इंसर्ट रो पे हम क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए इंडिया के अंदर हमें सभी से 5% टैक्स चार्ज करना है, तो मैं यहां पे क्या टाइप करूंगा, इंडिया का कंट्री कोड। पहले INDIA टाइप करते हैं। अब ये एक थोड़ा सा ग्लिच है, नीचे रेड आने लग जाता है ना, मतलब इंडिया सजेशन में भी आ रहा होगा। खैर IN इंडिया का कोड है, वो मैंने यहाँ पे टाइप किया तो ये इंडिया आ गया। अब सभी स्टेट में सारे पोस्ट कोड्स पे, सारे सिटी पे सेम टैक्स रेट अगर आपको अप्लाई करना है तो इन सभी बॉक्सेस को एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे जितना परसेंटेज ऑफ टैक्स चार्ज करना चाहते हो वो आप टाइप कर दो। जैसे 5% टैक्स मुझे चार्ज करना है तो मैंने यहाँ पे सीधा 5 टाइप कर दिया। टैक्स का नाम मान लेते हैं GST 5% है, ठीक है, तो GST मैंने यहाँ पे टाइप किया। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। हर एक प्रोडक्ट पे 5% का टैक्स अब लगने लग जाएगा। फिर से एक बार चेकआउट पेज को रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो GST 5% के हिसाब से 123 रुपये 50 पैसे यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो जितने का भी प्रोडक्ट रहेगा उससे 5% अपने आप GST अप्लाई हो जाएगा। टैक्स का नेम यहाँ लिख के आता है और जितना अमाउंट ऑफ टैक्स रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, देन लास्ट चीज क्या है, ऑर्डर मैनेजमेंट। अब मान लीजिए ऑर्डर आया हमारे पास, हमें कैसे मालूम चलेगा हमारी वेबसाइट पे नया ऑर्डर किसी कस्टमर ने प्लेस किया है। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप हर टाइम वेबसाइट को ओपन करके बैठे रहो, मतलब ये बैकएंड ओपन करके बैठे रहो। वूकॉमर्स में ये होता है ऑर्डर्स। तो इस ऑर्डर्स वाले पेज पे आपको सारे ऑर्डर्स दिखते रहेंगे। कोई भी नया ऑर्डर आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 24 घंटे अपनी साइट को ओपन करके नहीं बैठ सकते, है ना। हमें तो भाई आराम भी करना है, कुछ और भी काम करने हैं। तो कैसे मालूम चलेगा नया ऑर्डर आया है, उसके लिए एक सेटिंग होती है। आपको वूकॉमर्स में सेटिंग्स में जाना होता है। देन इसके बाद ईमेल्स पे आपको जाना है। ईमेल्स पे देखो एक दिया होता है न्यू ऑर्डर,
मतलब नया ऑर्डर अगर आएगा तो इस ईमेल एड्रेस पे नोटिफिकेशन पहुंचेगा, है ना। तो ये मेरा एडमिन ईमेल है जो इस वेबसाइट पे मैंने सेटअप किया था। इस ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई कि आई हैव रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर। फिर मैं अपनी वेबसाइट में लॉग इन करूंगा, वू कॉमर्स वाले पेज पे आ जाऊंगा, ये वू कॉमर्स में ऑर्डर्स में, और यहां से ऑर्डर्स को मैं चेक कर पाऊंगा। अगर इस ईमेल को चेंज करना है तो आप सिंपली मैनेज पे जाओगे और इस पेज से आप ईमेल एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो, बट मेक श्योर ये इनेबल होना चाहिए, मतलब ये नोटिफिकेशन इनेबल होना चाहिए। तो इस तरह से देखो आप एक ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय द वे, अगर आप डिटेल में पूरा ई कॉमर्स समझना चाहते हो, पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, सारा मैनुअल पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन, मतलब ओवर एंड ऑल हर एक चीज अगर आप वर्डप्रेस, ई कॉमर्स डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग के सीखना चाहते हो तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ऑनलाइन कोर्स में आपको सारी चीजें A to Z सिखाई जाएंगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी दूसरे कोर्स को ना तो ज्वाइन करना पड़ेगा वर्डप्रेस और ई कॉमर्स सीखने के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे कोर्स में आपको फ्रीलांसिंग भी सीखने को मिलती है। आपने वर्डप्रेस पे काम करना सीख लिया, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लिया, अब आपको क्लाइंट कहां से मिलेंगे? तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप घर बैठे क्लाइंट्स ढूंढ भी सकते हो और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। मेरे कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप वर्डप्रेस डिटेल में सीखना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स डिटेल में सीखना चाह रहे हैं तो मेरे कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको फोन पे सपोर्ट भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप पे काम कर रहा होगा। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहें तो आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।